चलिए भाई, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मुकेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एमडी क्लासेस पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्या हाल चाल है बंधुओं, कैसे आप सभी लोग हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप एकदम शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज है संडे और कल भी मैंने आपको बताया था कि आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। एकदम धमाकेदार क्वेश्चनों से आपकी मुलाकात होने वाली है। तो चलिए भाई, क्या आप सभी लोग इस क्लास के लिए तैयार हैं? अपने संडे को इस रीजनिंग के अंदाज में हम लोग और बेहतर बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा, आज की जो क्लास इसमें मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को, उन टाइप्स को कवर करने की कोशिश की है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा ठीक देखने को मिलेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, धैर्य के साथ एकदम बेहतरीन तरीके से सेशन को आगे बढ़ाना, एंजॉय करना है। तो चलिए भैया देखिएगा, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। हालांकि लेवल थोड़ा अच्छा है, लेकिन फिर भी ठीक है ना। हाँ, क्रांति है, रवि जी हैं, सुनील, नीतू, वैष्णवी, खुशी है ना, नौसाद, मनीष, सलमान। अच्छा हाँ, ठीक ही लेवल चाहिए सर जी, मजा आ जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है, चलिए। एक निश्चित कूट भाषा में अवॉइड को ये लिखा गया है। तो देखो यहां पर लेटर से क्या है, नंबर है। लेटर से नंबर है मेरे प्यारे मित्रों, क्या है? लेटर से नंबर, यानी कि AVOID, अवॉइड लिखा है। तो लेटर से अगर नंबर मिल रहा है तो क्या लिखा है? 85, 85395। तो आखिरकार इसमें क्या परिवर्तन किया गया होगा? क्या परिवर्तन किया गया होगा? तो अगर हम एक की प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो एक प्लेस वैल्यू 8, तो भैया यहां एक प्लेस वैल्यू होती 8, कैसे आया है? तो इसका हम अपोजिट लेटर लेते हैं 26। भाई ए का अपोजिट जेड और जेड की वैल्यू 26, वी का अपोजिट ई और ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5। तो ये लिखा है। यहां पर देखो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे 15, नहीं, ओ का अपोजिट एल की प्लेस वैल्यू और आई का अपोजिट आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। डी का अपोजिट डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे 23। यानी कि क्या किया है, देखो जरा यहां पर, तो 6 में अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 8 बनेगा। 5 लिख दिया। 2 1 कितना बनेगा? 3 बनेगा। 8 1 कितना बनेगा? 9 बनेगा। 3 2 कितना बनेगा? 5 बनेगा। तो पैटर्न क्या है? अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को सम किया गया है। अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू का अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू में अंकों का योग। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? बताओ भैया। अंकों का योग किया गया है अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू के साथ में। ये इसका लॉजिक है, ये इसका पैटर्न है। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, बताओ भाई। तो अब देखो, अगर यही यहां पर हम कर दे, इवेंट लिखा है तो ई का अपोजिट वी होता है बेटा। ई का अपोजिट क्या बनेगा? वी, और वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है। 22 का मतलब 2 + 2 4 सभी में। वी का अपोजिट ई बनता है, ई की प्लेस वैल्यू 5, यानी कि 4 के बाद 5 आना चाहिए। इसका काम खत्म करो। फिर यहां पर ई का अपोजिट वी बनता है, वी की प्लेस वैल्यू 22, यानी 2 + 2 4 होना चाहिए। 454 बनना चाहिए। 454 कहां दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। बताइए भाई, 454 कहां दिखाई दिया? ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दिया। आई होप यहां तक क्लियर है। बताओ भाई, है ना? तो ये क्या है? कोडिंग डिकोडिंग था। तो यहां पर जो एक नया टाइप आपने सीखा, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू में अंकों का योग करके अगला कोड लिखा गया है। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। लिखा है स्क्वायर ACQUIRE, यही तो लिखा है। ACQUIRE लिखा है। QCAUEIR, यही तो लिखा है। आप कहेंगे जी हां, यही लिखा है। ये देखो क्या है भाई साहब, बताओ जरा, यही तो बनेगा। बोलो भैया, है भाई? है भाई? क्यों भैया? ये यहां रखा है, EIR लिखा है। EIR तो R ये हो गया और I ये हो गया। ये पैटर्न बना है, ये लॉजिक है। तो देखो भाई, अगर हम लिखेंगे तो CED यहां पर बनेगा कि नहीं बनेगा? CED तो यहां पर बनना चाहिए। CED
तो CED, यहां CED तीनों में लिखा है। L के सामने L आएगा तो E नहीं आना चाहिए। अब देखो भाई, ये वाला यहां है और सबसे लास्ट में पीछे से दूसरा, यानी कि N सबसे लास्ट में जाना चाहिए और इसके पहले लास्ट वाला सबसे पहले, यानी कि E यहां पर आना चाहिए। तो यानी कि EIN होना चाहिए, EIN, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। C नहीं आएगा बेटा, C कैसे आ जाएगा? C मेरे मित्र कैसे आएगा? देखो ना, पीछे से जो दूसरा है वो सबसे अंत में है, तो पीछे से दूसरा N सबसे अंत में होना चाहिए और C में N सबसे अंत में नहीं है। तो राइट आंसर क्या बना? बी बना। जाके बात कुछ समझ आई? सभी को क्लियर है? दूसरा वाला टाइप क्या है, दूसरा वाला पैटर्न क्या है? क्लियर है एकदम से? आगे बढ़े, ठीक है रवि सावंत जी? चलो, वेरी गुड भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा VEIL। देखो भाई, यहां पर अगर आप समझ पा रहे हो, अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, VEIL, V की प्लेस वैल्यू 22 होती है, E की 5 होती, L की 12। ए भाई देखो, ऐसे लिख देते हैं, VEIL की जगह क्या लिखा है? 2592 लिखा है, 2592 लिखा है। अब देखना जरा, ए भाई, V की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे 22 होती है। E की कितनी होती? 5। I की कितनी होती है? 9। L की कितनी होती है? 12। L की कितनी? 12। तो उसने कुछ किया नहीं है, लास्ट वाला उठाया है, लास्ट वाला देखो जरा, तो यहां 2 उठाया है, 5 उठा लिया, 9 उठा लिया और फिर 2 उठा लिया। अगर 2 डिजिट का है तो फिर यूनिट डिजिट लिया, सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट उठा लिया है। अब लिखा है मीट, तो मीट में क्या होता है? 13, यानी कि 13 में 3 को लेगा, तो 13 में 3 को लिया, फिर 5 तो दोनों बार आएगा और 20 में 0 लेगा, है ना? 20 में कितना लेगा? 0, यानी कि 3 से शुरू हो 0 पे खत्म हो, 3 से शुरू हो 0 पे खत्म हो, 3 से शुरू हो 0 पे खत्म हो, बीच में 5 आना चाहिए। राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा। सभी को क्लियर है यहां तक? एकदम शानदार तरीके से। नीतू गुप्ता, राधे श्याम, है अजब राव बकुबड़े, संजना, बिट्टू ब्लॉक्स, मधुरिका, सौम्या, मनीष, है ना, संदीप, क्रांति, रोहित, पारुल, बताओ भाई सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या नहीं? सभी लोग आंसर बी टिक कर रहे हैं। चलो भैया, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा सबसे अलग है? हल्का गुलाबी, बैगनी, हरा, स्तंभ, है ना? बताओ जरा, कौन सा सबसे अलग है? क्या आंसर बताएंगे आप लोग? नहीं बताओगे? बताओ भैया, आंसर बताओगे कि नहीं बताओगे? तो आंसर डी दे रहे हैं, आंसर आना शुरू हो चुके हैं, आंसर डी दे रहे हैं। देखो भैया, ये जो है ये सबसे अलग है, क्योंकि बाकी तीनों क्या है? कलर है। बाकी तीनों क्या है? तो आप कहेंगे रंगों के नाम है। ये तीनों क्या है? रंगों के नाम है, रंग के नाम, यानी कि कलर नेम, है ना? नेम ऑफ कलर क्या है? तो आप बोलेंगे नेम ऑफ कलर्स। नेम ऑफ कलर्स, रंगों के नाम दिए गए हैं, रंगों के नाम दिए गए हैं, और ये अलग हो जाएगा। तो डी हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा। ये ध्यान देना है, कहां में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा। ठीक है बाबूजी? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चींटी, कैटरपिलर, लोकस्ट, बताओ कौन सबसे अलग होगा? कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? सभी मेरे प्यारे मित्र आंसर बताइए। आज समझ लो आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, आप लोग आंसर बताएंगे कौन सा सही है। ठीक है, ये समझ लो आपका टेस्ट बन रहा है, टेस्ट हो रहा है, ये समझिएगा, है ना? चलो भाई, चलो, हाँ, तो देखिए जरा, आंसर ए आ रहा है, आंसर ए आ रहा है। याद रखिएगा, हम चींटी की बात करें या फिर किसकी बात करें? हम चींटी की बात करें या फिर कैटरपिलर की बात करें, कैटरपिलर की या लोकस्ट की बात करें, ये सब कीट में आते हैं। किस में आते हैं? कीट में आते हैं। हैमस्टर एक चूहे का नाम होता है, ठीक है, एक प्रकार का चूहा होता है, उसका नाम है, उसका नाम है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये पशु या जानवर में आएगा, पशु या जानवर में हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, और बी में लिखा है सी।
तो ये एक प्रकार का चूहा होता है, बाकी सब क्या है, कीट है, यानी कि इंसेक्ट है, यानी कि क्या है, इंसेक्ट है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े, चलो भाई। इसी क्रम में अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, सभी लोग आंसर बताइए क्या बनेगा। लिखा है कुल्हाड़ी, चाकू, ब्लेड, पाना या स्पैनर, है ना, एक्स नाइफ, ब्लेड, स्पैनर, बताओ भाई क्या बनेगा। चलिए आंसर बताइएगा। आंसर आप लोग दे रहे हैं डी इस क्वेश्चन का। सी और डी में लड़ाई चल रही, सी और डी में लड़ाई चल रही। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं कुल्हाड़ी की, ब्लेड की और चाकू की, तो ये क्या है, ये तीनों औजार हैं जो काटने के प्रयोग आते हैं। किसके प्रयोग आते हैं, तो याद रखिएगा, काटने के प्रयोग में। काटने के प्रयोग में, चाहे कुल्हाड़ी की बात करें, चाहे ब्लेड की बात करें, चाहे चाकू की, लेकिन पाना या स्पैनर नट बोल्ट को खोलने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि डी अलग हो जाएगा। और डी किस में लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। सभी को क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ चले तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। साथियों सेशन को शेयर करो, तब मजा आएगा बढ़िया वाला, ठीक है। जब आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे तो भाई साहब मजा आएगा। चलिए बताइए क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताओ, है ना। हाँ, कि एल्युमिनियम, बैकेलाइट, आयरन, पीतल, इनमें से कौन अलग है, कौन अलग है, चलिए बताइए जरा कौन अलग है। तो ऑप्शन आना शुरू हो चुके हैं, आंसर आ रहे हैं आपके, ए आ रहे हैं, ज्यादातर साथियों के आंसर ए आ रहे हैं। सर जी एल्युमिनियम अलग, एल्युमिनियम, अच्छा ये में सी लिखा है, बैकेलाइट अलग होगा, बैकेलाइट अलग होगा, ये सब लोग आप लोग आंसर दे रहे। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। बैकेलाइट जो है विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। बाकी ये तीनों क्या है, तो याद रखिएगा, ये तीनों विद्युत के सुचालक हैं, यानी कि कंडक्टर है। ये क्या है, तो ये कंडक्टर है, तीनों सुचालक हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बैकेलाइट। सी कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। बाकी तीनों सुचालक हैं, ये क्या है, कुचालक है, इंसुलेटर है, ठीक है। चलो सभी ने राइट आंसर दिया है। चलिए बताइए क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से विषम को पहचानना है। ऑब्जर्व करो यहां पर जो डायग्राम दिए गए हैं, कोई एक ऐसा डायग्राम है जो इस सीरीज में मैच नहीं कर रहा है ना। चलिए बताइए जरा क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताएंगे आंसर आप लोग। आंसर डी आ रहा है, अच्छा डी आ रहा है ज्यादातर साथियों के। देखो जरा, देखो ये दोनों सिमिलर हैं, ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर है, लेकिन जो ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग इसमें सिमिलर नहीं है। ऊपर वाला जो भाग है वो सिमिलर नहीं है, इसलिए यही अलग हो जाएगा। और डी कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। बड़े वाले के सिमिलर छोटा वाला नहीं है। ये एक श्रृंखला दी गई, उपरोक्त श्रृंखला का प्रयोग करते हुए यह ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या समूह से संबंधित नहीं है। यूजिंग द एबव सीरीज फाइंड आउट विच नंबर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, जो इस संख्या समूह से संबंधित नहीं है। चलिए भैया बताइए जरा क्या बनेगा, ठीक है यादव जी। चलो आंसर बताओ। हाँ तो देखिएगा यहां पर, अगर हम 6, 8, 8 की बात करते तो देखो 6, 8 और 8, तो बताओ भाई 2-2 लीटर का गैप है कि नहीं है, 2 लीटर का गैप है, 2 लीटर का गैप है। इसके बाद आ जाओ 4 to 6 में, अगर आप देखेंगे 4 to 6 में, देखो जरा 4 to 6 में, तो 4 से 2, 2 से 6, 4 से 2, अगर हम 4 to 6 की बात करते तो 4 से 2 और 2 से 6, यहां पर 2-2 लीटर का गैप है। इसके बाद में लिखा है 5, 4, 2, भाई साहब 5, 4, 2 की अगर हम बात करते, जरा ध्यान से समझना, ये 5 है, 5 से 4 और 4 से 2, ये तो भाई ठीक बन रहा है, ये ठीक बन रहा है, लेकिन 2, 6, 8 में आते हैं। अगर हम 2, 6, 8 में, तो देखना जरा ध्यान से समझना भैया, है ना। चलो भाई, तो 2 से 6 और 6 से देखो, अगर ये 8 जाएंगे तो 1 लीटर, और अगर भैया ये वाला 1 जाएंगे तो 3 लीटर, यानी कि यही सही नहीं है, यही सही नहीं है।
बेटा 268 वाला सही नहीं है, इसके अलावा बाकी सभी में दो दो नंबर्स का गैप है, इसमें 3 नंबर का गैप बन रहा है। 268 में 3 नंबर का गैप बन रहा है। बात समझ गए, पैटर्न समझ आया, सभी को लॉजिक समझ आया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लॉजिक को पकड़ना। अगर समझ गए हैं तो चलो भैया, अगला क्वेश्चन सीरीज का आ चुका है 5 12 स्पेस है 96 285 852। कौन सा नंबर सही होगा, कौन सा नंबर यहां पर सही होगा? चलिए आंसर बताइए जरा, क्या बनेगा, है ना। अब सीरीज देखो 285 से 852 हो गई है, तो डिफरेंस तो होगा नहीं। अब मल्टीपल वाला केस होगा या स्क्वायर क्यूब होगा, तो मल्टीपल वाला भी केस यहां पर चेक कर लेते हैं। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जैसे 96 लिखा है, तो 96 में अगर हम गुणा करेंगे 3 का, तो 270 और 18 कितना आएगा, 288 में 3 घटाओ इंटू 3 माइनस 3, तो 5 गुणा 3 15, 15 में अगर 3 घटाएंगे तो 12 आएगा, और 12 गुणा 3 होता है 36, और 36 में अगर 3 घटा देंगे कितना आएगा, 33 बनेगा। कितना बनेगा, 33 बनेगा। कितना बनेगा, 33 बनेगा। राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इंटू 3 माइनस 3 का पैटर्न चल रहा है। क्या चल रहा है, इंटू 3 माइनस 3 का पैटर्न चल रहा है। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। बताओ भैया, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है ना। अब हम आगे बढ़ चलें। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, देखिए जरा, देखिए जरा क्या बनेगा। यहां पर 2 डार्क है, 3 है, 4 है, 5 है, तो यहां पर एक डार्क होगा कि नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब आप देखिएगा यहां से यहां बढ़ रहे हैं, तो भैया ये आगे ऐसे बढ़ रहे हैं, इसी क्रम में तो बढ़ रहे हैं। डॉट इस भुजा में फिर आगे आए हैं। अब देखो यहां हो गए, अब यहां हो गए, तो जो भी होगा यहां पर वो इस भुजा में ऐसे कहीं बना होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। यहीं कहीं तो ऐसे बना होगा, तभी तो ऊपर 2 आएंगे, और वो ऑप्शन हमें किस में दिखाई दे रहा है, यानी कि डी वाले में दिखाई दे रहा है। इसको डी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए में डी लिखा है। ऑप्शन नंबर ए में डी लिखा हुआ है। बताओ भाई, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत समस्या किसी को, है ना, सब कुछ बढ़िया है। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 12। तो कह रहा बताइए कौन सा राइट आंसर बनेगा। बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। तो देखना जरा भाई, ये देखो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ अब कंफर्म है कि ये नीचे की तरफ बनना चाहिए, तो ऊपर की तरफ नहीं होगा, ऊपर की तरफ नहीं होगा। यहां पर नीचे की तरफ 3 लाइनें हैं बेटा, यहां 2 लाइनें हैं, तो देखो जरा 2 लाइन, 3 लाइन, 1 लाइन, 3 2 1, तो 3 1, अब 2 लाइन होनी चाहिए। 2 लाइन किसमें दिखाई दे रहे हैं, देखो 1 लाइन 2 लाइन, नीचे की तरफ 2 लाइन है, किसमें है, सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। चलो भाई बताओ, क्लियर है। और ए किसमें लिखा है, सी बनेगा, सी वाला आंसर, और सी किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। सी किसमें है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है। क्या मैं अगले क्वेश्चन की बात कर सकता हूं? एकदम बेहतरीन और एकदम नए पैटर्न का क्वेश्चन लेकर के आया हूं, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। हाँ चलिए बताइए भाई, आप देख पा रहे हैं एकदम नया क्वेश्चन है कि नहीं है। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, कल यानी कि कितनी तारीख, 16 दिसंबर। कल यानी कि कितनी तारीख, तो मेरे मित्रों याद रखो, कल 16 दिसंबर, ठीक है, 9 AM रीजनिंग मैराथन स्टार्ट होने वाली है ना। रीजनिंग मैराथन है, याद रखिएगा। तो कल सुबह 9 बजे आप सभी लोग मुझसे जुड़ेंगे लगातार 12 घंटे के लिए, ठीक है। कल रीजनिंग की क्लास यूट्यूब पे लगातार 12 घंटे होने वाली है, तो आप सभी लोग मुझसे जुड़ेंगे कल सुबह 9 बजे एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, यानी कि इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है भैया, याद है ना, कल सुबह 9 बजे।
तो भाई देखिए जरा यहां पर इसका क्या पैटर्न बनेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो जरा, अगर हम इससे इसको मिलाते हैं तो m से परसेंट, तो m से परसेंट जाएंगे तो 3 लीटर का गैप है कि नहीं है, बताओ भैया। तो W से 3 लीटर के गैप में आगे बढ़ो, 1 2 3, तो आगे क्या आना चाहिए, डॉलर। देखो 3 लीटर का गैप यहां बनेगा, डॉलर आना चाहिए, आंसर डॉलर से स्टार्ट होना चाहिए। तो लास्ट वाला और मैच कराओ, क्योंकि बीच वाला तो सेम है, पहला और दूसरा सेम है, लास्ट वाला मैच कराओ। तो अब अगर आप परसेंट से देखेंगे तो परसेंट से m का कितना है, देखो जरा भैया, परसेंट से m का है ना। अच्छा, तो परसेंट से हम पीछे तो नहीं आ रहे हैं, देखो ये परसेंट लिखा है भैया, परसेंट से m, तो यहां पर एट द रेट लिखा है, एट द रेट से हम क्या बना देंगे, एट द रेट से पीछे आओगे 3 मिलेगा, यानी कि c बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, तो c बनेगा। देखो यार, देखो भैया, परसेंट से अगर हम m जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, d वाला हमें लग नहीं रहा है, देखो क्योंकि ये लिखा है परसेंट और परसेंट से हम m पे गए हैं, तो परसेंट के आगे m कहीं नहीं लिखा है। तो अगर हम परसेंट से वापस आएंगे तो 1 2 3 का, तो वही चीज यहां पर एट द रेट ये है, वापस आओ कितना, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो बाबूजी 3 बनेगा। फिर क्या बनेगा बेटा, 3 बनेगा, क्योंकि परसेंट के आगे m नहीं मिलेगा, परसेंट से पीछे m मिल रहा है, परसेंट से हमें पीछे m मिल रहा है, ना कि आगे m मिल रहा है। बताओ भाई क्लियर है, कुछ डाउट तो नहीं है किसी को, बताओ भाई, सभी को क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, एक नया पैटर्न आपने सीखा कि नहीं सीखा, अगर नया पैटर्न सीख लिया है तो आ जाते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस में। डायरेक्शन डिस्टेंस में आ जाओ भैया, क्या कह रहा है, तो डायरेक्शन पूछा है उसने, तो देखिए श्री जेड पूर्व की ओर मुख किए खड़े हैं, वे बाएं मुड़ते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में मुख किए खड़ा है, उसका फेस किधर है, ईस्ट में है, इधर है, और जब वो बाएं मुड़ेगा तो नॉर्थ में। फाइनली वो किधर देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है, तो नॉर्थ में देख रहा है, कह रहा है कि वे बाएं मुड़ते हैं, ये पहला टर्न बाएं। इसके बाद देखो वे दाएं मुड़ते हैं, चलकर बिंदु सी पर पहुंचते, फिर से वे दाएं मुड़ते हैं, 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचते हैं। बिंदु डी पर अब श्री जे एक्स का जेड का मुख किस तरफ है, तो भाई देखो बाएं से दाएं कैंसिल हुआ, हमें एक राइट मिला। अब अगर आपका फेस नॉर्थ में है, अगर आपका फेस नॉर्थ में है, तो नॉर्थ से जब राइट आएंगे तो क्या मिलेगा, ईस्ट मिलेगा, यानी कि वर्तमान में उसका चेहरा किधर है, पूरब में है, यानी कि ईस्ट में है। कोई दिक्कत समस्या यहां तक किसी को भी, बताओ भाई। बस आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, ये भाई क्यों नहीं कर रहे शेयर है, शेयर करो एक बार सभी लोग एकदम शानदार तरीके से। बेटा ये अजब राव कह रहे हैं सर जी ऊपर भी बाएं है, मैं मानता हूं ऊपर बाएं है ये, लेकिन जेड पूरब की तरफ मुख किए खड़ा था, तो हमने उसको बाएं मोड़ के नॉर्थ कर दिया था, तो इसीलिए मैंने नॉर्थ से डायरेक्शन ली है, ना कि ईस्ट से ली है। ठीक है बेटा, तो ये वाला जो बायां है वो हमने पहले उसको मुड़ा दिया था, तभी तो उसका फेस नॉर्थ में हुआ था, तभी तो उसका फेस नॉर्थ में हुआ था। चलो इंग्लिश वाले मेरे मित्र एक बार देख लेंगे ध्यान से, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है, क्या कह रहा है जरा समझो। कह रहा बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुख करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलता है, तो बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुख करके, तो किधर उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, पश्चिम में, फिर वहां से दाएं 4 किलोमीटर चलता है, तो वहां से वह दाएं मुड़ा है, 4 किलोमीटर चलता बिंदु बी पर पहुंचता है, फिर बाएं मुड़ा है, दाएं मुड़ा है, 4 किलोमीटर चला है, बिंदु सी पर पहुंचता है, दाएं ओर मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है, बाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंचता है। फिर कह रहा है तो बिंदु ई पर आदमी किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो देखो 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंचता है, जब ई पर पहुंच गया यहीं पर हम रुक जाएंगे, क्योंकि आगे हमें वो कह रहा दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलकर बिंदु एफ पर पहुंचता है। ठीक है,
तो भाई हमें एफ की तरफ ले जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ई वाली डायरेक्शन हमें चाहिए। तो अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो देखो भाई, बाएं से दाएं कैंसिल कर दो, 2 बार दाएं बचा कि नहीं बचा, तो ये पश्चिम है। 2 बार दाएं का मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब जस्ट अपोजिट होता है। 180 डिग्री का मतलब जस्ट अपोजिट बनता है। तो ये क्या राइट आंसर बनेगा? ईस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि पूरब बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो भाई, क्लियर है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ईस्ट बन जाएगा। उसका मुख किधर है? तो आप कहेंगे ईस्ट की तरफ। बेटा इस वाले दाएं को लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो ई पर पहुंचता है। ई पर उसके फेस की डायरेक्शन पूछी गई है, ना कि आगे एफ पर पूछी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? आंसर आपका पूरब आया है। अब हम आगे बढ़ चले। अगर डाउट है तो हम इसको वैसे भी बता सकते हैं। बिंदु देखो क्या कह रहा है। अगर आप पूछना चाहें कि दो सर जी हमें तो बात कह दो सर जी कम समझ आ रही है, तो हम इसको बना करके समझा देते हैं। बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुख करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलता है। पश्चिम में कितना गया है? तो आप कहेंगे 4 किलोमीटर गया है बिंदु ओ से। ठीक है, बिंदु ए पर पहुंचता है, वहां से दाएं मुड़ता है। बिंदु ए पर पहुंच गया, वहां से दाएं मुड़े हैं, और दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, बिंदु बी पर पहुंचता है। ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है ना? बताओ भाई। और दाईं ओर मुड़कर वह 3 किलोमीटर चल करके बिंदु डी पर पहुंचता है। 3 किलोमीटर चला है, बिंदु डी पर मान लो यहां पहुंच गया है। यही तो कह रहा। फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, बिंदु ई पर पहुंच गया है। ये तो वही तो नीचे पूछा है कि बिंदु ई पर आदमी दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो भैया ई पे जब चल रहे हैं तो बताओ किधर चल रहे हैं? ईस्ट में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? वही तो ईस्ट आया है, वही तो ईस्ट है। तो ऐसे ना करके ऐसे कर लो, ज्यादा ठीक है। ठीक है, ज्यादा भैया ठीक है, लेफ्ट राइट वाले कॉन्सेप्ट से। आंसर क्या आएगा? ईस्ट आएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एंगल बेस्ड भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, और कहता है घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। सुनील का मुख पूरब की ओर है, वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में। जब भी घड़ी के दिशा की बात की जाएगी तो याद रखिए डायरेक्शन क्या बनेगी? क्लॉकवाइज। और 180 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में तो डायरेक्शन क्या बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज। सुनील इज फेसिंग ईस्ट। सुनील का मुख किधर है? तो आप कहेंगे पूरब की तरफ है। किधर है? पूरब की तरफ है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये कितना आएगा? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो उसका फेस किधर है? पूरब में। किधर है? ईस्ट में है। अब अगर किसी व्यक्ति का फेस ईस्ट में है, 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी तो ऐसे चलती है ना, विपरीत दिशा ये हो जाएगी। तो 135 डिग्री बताओ भाई, यहां अपोजिट घड़ी की विपरीत दिशा यही तो बनेगी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया कितना? 135 डिग्री। तो मेरे मित्र ये डायरेक्शन कौन सी? ऊपर नॉर्थ, ये साउथ, तो ये वेस्ट, तो क्या आएगी? नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम, यानी कि क्या बनेगा? उत्तर पश्चिम कहीं दिखाई दे रहा है, नॉर्थ वेस्ट बनेगा। उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। बताओ भाई क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत समस्या यहां तक? किसी मेरे प्यारे मित्र को सब कुछ क्लियर है भैया? हाँ, सभी का आंसर सी आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। बस सेशन को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आंसर बताओ क्या बनेगा? आंसर बताइए क्या बनेगा? पुनी अवनी की बेटी और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है? पुनी इज डॉटर ऑफ अवनी, अवनी की बेटी है ना। यहां पर अगर अवनी है तो अवनी की बेटी कौन है? पुनी।
पुन्नी अवनी की बेटी है और अमित अवनी के भाई हैं। ये अवनी है बेटा, याद रखो। ये कौन है? अवनी है। तो अवनी के भाई कौन है? तो आप कहेंगे सर जी अमित। अमित अवनी के भाई है। अमित के पिता का अमित अवनी के भाई का पुत्र है। अवनी के भाई का पुत्र कौन है? तो आप बोलेंगे अमित है। तो अमित के पिता का पूनी से क्या संबंध है? बेटा पूनी से इसका क्या संबंध है? तो देखो ये इसकी मम्मी है और मम्मी के जो भाई हैं उनको हम क्या कहते हैं? मामा, यानी कि मैटरनल अंकल। क्या कहते हैं? मामा। अमित के पिता का पूनी से क्या संबंध है? तो मेरे हिसाब से क्या निकल के आया? मामा निकल के आया, मैटरनल अंकल। बताओ भाई, सभी का आंसर डी आ रहा है? कोई दिक्कत समस्या? आंसर क्या आएगा? मामा जी आएगा, है ना। क्या बनेगा? मामा जी। ये क्लास कितने बजे तक चलेगी? ये क्लास अभी चलेगी भैया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। सुप्रिया अखिल की बहन है, यानी कि सुप्रिया इज अखिल सिस्टर। अखिल के पिता की मां सुप्रिया से कैसे संबंधित है? हाउ इज अखिल फादर्स मदर रिलेटेड टू सुप्रिया। सुप्रिया अखिल की बहन है। अखिल की बहन कौन है? सुप्रिया। तो देखो भैया, अगर यहां पर अखिल है तो अखिल की बहन हो जाएंगी सुप्रिया। अखिल की बहन कौन है? सुप्रिया। तो सुप्रिया अखिल की बहन है। अखिल के पिता की माताजी सुप्रिया से कैसे संबंधित है? कोई आंसर बताएगा भैया? लो, आंसर आना शुरू हो चुके हैं। दादी यानी कि ए कह रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल ठीक बात है। सुप्रिया से पूछा है तो ये सुप्रिया के पिता और पिता की जो मम्मी होती हैं उनको हम दादी बोलते हैं। दादी का मतलब हो गया ग्रैंड मदर। दादी का मतलब क्या हो गया? ग्रैंड मदर, यानी कि पापा की माताजी, आपके पापा की माताजी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे। तो ऋषि इंट्रोड्यूस द बॉय एज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ हिज अंकल्स फादर। ऋषि ने एक लड़के का परिचय उसके चाचा के पिता की इकलौती बेटी के पुत्र के रूप में कराया। यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है ना। बताओ भाई, पापा की दादी को क्या कहेंगे? हैं? पापा की दादी को कहेंगे परदादी, ठीक है। चलो चलिए, तो यहां तक क्लियर है। आंसर क्या आया? देखो भाई आंसर आया। एकता मिश्रा ने बोला भाई आएगा। संदीप चौधरी का भी ऑप्शन डी आया, बिट्टू का बी आया है, मनीता, कपिल। अच्छा चलिए, तो देखो क्या लिखा है। ऋषि ने लड़के का परिचय उसके चाचा के पिता की इकलौती बेटी के पुत्र के रूप में कराया। ऋषि ने एक लड़के का परिचय कराया कि उसके चाचा, यानी कि अगर ऋषि यहां है तो ऋषि के पापा और उनके भाई, ये ऋषि के चाचा। ऋषि इंट्रोड्यूस द बॉय एज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ हिज अंकल्स फादर। उसके चाचा, ऋषि के पिता के भाई, उसके चाचा के पिता और पिता की इकलौती बेटी के पुत्र के रूप में कराया। तो वह लड़का ऋषि का क्या है? ये जो लड़का है ना, ये ऋषि का क्या है? तो भाई साहब, ये ऋषि की बुआ है कि नहीं है? तो ये क्या है? तो आप कहेंगे फुफेरा भाई, है ना। ए भाई। उसने बोला इकलौती बेटी,
इकलौती बेटी के पुत्र के रूप में कराया है। फुफेरा भाई आना चाहिए फिर भाई, रियल ब्रदर नहीं आएगा। देखो कैसे, ऋषि ने एक लड़के का परिचय उसके चाचा, ठीक है, सन ऑफ द ओनली ऑफ हिज अंकल्स फादर, उसके चाचा, तो ऋषि के पिता के भाई, उसके चाचा के पिता, पिता की इकलौती बेटी के पुत्र। तो ये तो वही हुआ जाके कि भैया ऋषि की ये बुआ और बुआ का बेटा, तो यहां पर कजन आएगा, फुफेरा भाई जिसको आप कहेंगे, क्या कहेंगे आप, फुफेरा भाई। तो आंसर यहां पर मेरे मित्र कजन आना चाहिए। वैसे बात समझे कि नहीं समझे, आंसर क्या आएगा, कजन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी। अच्छा हाँ, भाई दिया है ये बात, फुफेरा ना ऑप्शन, ठीक है। फुफेरा नहीं दिया वो एक अलग बात है, तो हम क्या टिक करेंगे, भाई टिक कर देंगे। अदरवाइज इसका आंसर जो बनेगा वो फुफेरा भाई यानी कि कजन बनेगा, है ना। बुआ का बेटा या फूफा का बेटा, उसको फुफेरा भाई ही तो कहते हैं। क्या कहते हैं, फुफेरा भाई ही तो कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। x% y का मतलब है एक्स वाई की बेटी है, x@y का मतलब एक्स वाई की पत्नी है, $x का मतलब एक्स वाई का भाई है, x&y का मतलब है एक्स वाई का पिता है। क्लियर है यहां तक, हाँ। चलो देखो क्या कह रहा है कि इसका मतलब क्या है, एक्स वाई की बेटी है, एक्स वाई की बेटी। तो उसने पूछा हमें ये बताओ कि एच का ससुर है, एच का ससुर कौन है, के, यानी कि ये बात कंफर्म है के को मेल होना चाहिए, के को मेल होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं @ का, देखो पहले आपको बताया है कैसे करना है, ये तो बताया है ना कि कैसे करना है। तो जनरेशन गैप के हिसाब से करो और जेंडर के हिसाब से करो। सभी में पहले वाले के बारे में जानकारी है, तो ये दो तो हो नहीं सकते। पता है क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि साइन हमें पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा है, तो भाई ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम यहां पर जेंडर के आधार पर देखेंगे, जेंडर के बेस पर देखेंगे, 3 गलत हो जाएंगे। के एच का ससुर है, तो मेरे मित्र यहां पर आप हमें बताइए कि के क्या है, ससुर साहब है और वो मेल होते हैं, तो के का जेंडर हमें पता होना चाहिए। अब जैसे ये लिखा है L% के का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब है कि एक्स वाई की बेटी, यानी कि L बेटी है के की, L बेटी है किसकी, तो आप कहेंगे L बेटी है किसकी, तो आप बोलेंगे के की बेटी है कौन, L। अब ये नहीं पता कि मेल है कि फीमेल है, क्योंकि ये जो है साइन हमें पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा है। तो ये कंफर्म हुआ, तो आंसर इसका सी आएगा, ठीक है, क्योंकि के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। इसको चाहो तो आप सेटिस्फाई करा सकते हो। हाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखो जरा यहां पर इसका @ का अर्थ क्या है बेटा, एक्स वाई की पत्नी, यानी कि एच पत्नी है जे की, तो जे की पत्नी कौन है, तो आप बोलेंगे एच है। डॉलर का अर्थ क्या है, एक्स वाई का भाई, ये जे भाई है किसका, एल का, जे भाई है किसका, एल का, है ना। परसेंट का अर्थ क्या है, तो बेटा एक्स वाई की बेटी यानी कि एल बेटी है के की बेटी कौन है, तो आप कहेंगे एल है। और क्या पूछा है यहां पर, एंड का अर्थ क्या है, इसका एक्स वाई का पिता, के पिता है पी का, के पिता है किसका, पी का, के पिता है, ये कंफर्म हो गया किसका, पी का। तो पी बनाओ या ना बनाओ कोई मतलब नहीं बनेगा। तो अब देखो जरा, अब आप कह सकते हो यहां से, आप अगर ध्यान देंगे तो देखो भैया क्या बन जाएगा, बताओ भाई, के एच के ससुर है, तो ये इसकी बेटी है कि नहीं है, बताओ भाई। एच के पति के पिता, बताओ भाई ससुर साहब बने कि नहीं बने, कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत, एच के ससुर साहब हैं कि नहीं है, सीज राइट बना कि नहीं बना। ये देखो कार्पा यस इतने दिमागदार हैं, आंसर जाने कब हम निकाल चुके थे। ये कार्पा जी कह रहे हैं इसमें बहुत टाइम लग रहा है,
और इसमें टाइम लगा है 10 सेकेंड का। ठीक है, इसमें टाइम लगा 10 सेकेंड का, और ये बुद्धिमान प्राणी एक क्लास में आ गए जिनका नाम कार्पा है। सही ये कह रहे हैं बहुत टाइम लग रहा। बेटा तुम्हें इस तैयारी यारी तुम बंद कर दो। ठीक है, अगर तुम्हें 10 सेकेंड भी ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो उससे अच्छा तुम तैयारी बंद करके, है ना, कोई दूसरा उपाय देखो, तभी तुम्हारे जीवन में समस्याओं का समाधान होगा। बात समझे कि नहीं समझे? बेटा यहां पर हमने जेंडर के आधार पर 10 सेकेंड भी नहीं लगे थे। के का जेंडर क्लियर नहीं है, गलत किया। के का जेंडर क्लियर नहीं, गलत किया। के का जेंडर क्लियर नहीं, गलत किया। बस भैया एक ही ऑप्शन बचा, एक ही ऑप्शन बचा, बात खत्म। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये था, और इसमें ऑप्शन नंबर सी था भैया। चलो, कह रहा शिखर पर्वत बादल के बीच रिलेशन बताओ। पीक्स माउंटेन एंड क्लाउड्स, पीक्स माउंटेन्स और क्लाउड्स के बीच में रिलेशन बताना है। देखिए भैया क्या आएगा किसी का आंसर? बताओ भाई। गौतम कुमार बेटा थोड़ा बहुत पढ़ाई से भी प्यार कर लो, है क्यों बेटा गौतम कुमार? चलिए आंसर बी आ रहे हैं, आप लोगों के आंसर बी आ रहे हैं। कह रहे हैं सर जी बी टिक करो, बात खत्म करो। देखो भैया पर्वत पे ही तो शिखर होता है, तो ये पर्वत होगा, और पर्वत के अंदर क्या होगा? ये भाई शिखर हो जाएगा, और बादल हमारे अलग हो जाएंगे, क्लाउड्स हमारे अलग हो जाएंगे। राइट आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल ठीक दिया, बी बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा वनस्पति, बृहस्पति और पृथ्वी के बीच, प्लांट्स जुपिटर और अर्थ के बीच रिलेशन क्या बनेगा? तो मेरे मित्र जरा बताएंगे क्या बनेगा? हाँ बिल्कुल भैया फायदा करेगा। ओमकार काइन, बिल्कुल भैया चलेगा, बिल्कुल चलेगा। चलो देखो जरा, सी आंसर दे रहे ज्यादातर लोग। तो मेरे मित्र इस बात को याद रखिएगा कि जो वनस्पतियां होती हैं वो पृथ्वी पे ही होती हैं। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर ही तो ये वनस्पति पाई जाती हैं, और ये अलग हो जाएगा आपका जो ये बृहस्पति है, ये ग्रह है, ये क्या है? प्लानेट है। बृहस्पति क्या है? प्लानेट है, और जो वनस्पतियां वो पृथ्वी पर ही तो पाई जाती हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। बहुत शानदार, बेहतरीन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कितने लोग लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का उपयोग करते हैं? मुझे वो नंबर बताइए जो लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का उपयोग करते हैं। पृथ्वी प्लानेट नहीं है बेटा, प्लानेट तो है लेकिन पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी और बृहस्पति दोनों अलग अलग ग्रह हैं। बात समझे? पृथ्वी और बृहस्पति दोनों अलग अलग ग्रह हैं बेटा, तो उनको एक साथ कैसे ले सकते हो? जैसे मूली, जैसे मान लो लौकी भी सब्जी है, तरोई भी सब्जी है, दोनों सब्जी, लेकिन दोनों का डायग्राम तो अलग अलग बनेगा, क्योंकि मूली तरोई नहीं हो सकती है और तरोई मूली नहीं हो सकती है, या लौकी तरोई नहीं हो सकती, तरोई लौकी नहीं हो सकती। बात समझ गए? तो आंसर इसमें आप लोग 23 बता रहे हैं। देखो जरा, उसने बोला है कि कितने लोग लैपटॉप और टेलीविजन का उपयोग करते हैं, तो लैपटॉप का उपयोग करते हैं ये वाले, और जो टेलीविजन है, टेलीविजन का उपयोग करने वाले ये वाले। कोई दिक्कत समस्या यहां तक? तो वो कह रहा है कितने लोग लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का उपयोग करते हैं। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, कह रहा दोनों का उपयोग करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप मुझे ये बताओ, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 19 + 23 कितना? 42 बनेगा। कितना आएगा? 42। उसने क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला है कि वो स्मार्टफोन का उपयोग ना करते हो, या तो ये बोलता कि स्मार्टफोन का उपयोग ना करते हो, या फिर ये कहता कि कितने लोग ऐसे हैं जो केवल लैपटॉप और टेलीविजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, केवल लैपटॉप और टेलीविजन का प्रयोग करते हैं। अगर केवल शब्द का प्रयोग करता
तो हम कितना लेते, तो हम 23 लेते, 23 लेते। बात समझ गए, ये अंतर था इसमें। चलो अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बेस्ड है, बताओ आंसर क्या बनेगा। पिता इंजीनियर, फिल्म प्रेमी, ऐसे कितने पिता हैं? हाउ मेनी सच फादर्स आर देयर हु आर मूवी लवर्स बट आर नॉट इंजीनियर। करा किंतु इंजीनियर नहीं है, वो इंजीनियर ना हो। ऐसे कितने पिता हैं जो इंजीनियर नहीं है, जो इंजीनियर नहीं है। तो भैया इससे तो कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर बताओ, जो फिल्म प्रेमी है पिता है, पिता फिल्म प्रेमी, अब दोनों में कॉमन कितना बचा? आप बोलेंगे सर जी 38 बचा। यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा? 38 बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ भाई, सेशन शेयर क्यों नहीं कर रहे आप लोग हैं? जरा एक बार सभी लोग शानदार तरीके से सेशन को शेयर कर दो और लाइक भी कर दो। उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? हाँ, लाइक भी कर दो जरा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। बहुत शानदार तरीके से आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, एकदम जबरदस्त वाला क्वेश्चन हमने आप लोगों के सामने एक रख दिया है। हमने कहा भाई थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चनों से आपकी मुलाकात करवाएं, है ना, जो क्वेश्चन आपके लिए यूनिक हो और एग्जाम में पूछे भी जाने की पूरी संभावना हो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए देखो क्या कह रहा है। 5 व्यक्ति हैं और 1 महीने की 5 अलग अलग तारीख, वो कौन सी है? महीने की 5 अलग अलग तारीख, पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। यानी कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख। 5 तारीख को अलग अलग। तो क्या कह रहा है? कोई फिक्स पॉइंट देखो, कह रहा पी को महीने की 3 तारीख को पेमेंट मिलता है, यानी कि पी गेट्स सैलरी ऑन द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग के। अच्छा, और पी गेट्स सैलरी ऑन 3rd ऑफ द मंथ, यानी कि 3 तारीख को पी का पैसा मिलता है। एक्चुअल में 5 लोग हैं, इन 5 लोगों को 5 अलग अलग डेट पे पैसा मिलता है। तो आपको यह बताना है किस व्यक्ति को किस डेट को पैसा मिलता है, ठीक है? तो यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा पी को 3 तारीख को पैसा मिलता है, पी को के ठीक बाद तारीख का वेतन मिलता है, पी को के तुरंत बाद में पैसा मिलता है, यानी कि के बाद पी आएगा। पी को के ठीक बाद, तो के ठीक बाद में पी को पैसा मिलता है। तो अब के और पी से रिलेटेड पॉइंट देखो, तो देखो एक पॉइंट ये है, एन को के ठीक पहले वाली तारीख को पैसा मिलता है, के से ठीक पहले वाली तारीख को किसको पैसा मिलता है? एन को पैसा मिलता है। यानी कि क्लियर है? बताओ भाई, एन गेट्स सैलरी ऑन द डेट इमीडिएटली प्रोसीडिंग के। और क्या कह रहा है? एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख को पैसा मिलता है। इस लाइन पे आ जाओ, एल को एम के ठीक बाद में, तो भैया एम के ठीक बाद में एल को पैसा मिलता। नीचे 2 ही स्थान खाली थे, हमने बिठा दिया, बात खत्म। एम को किस तारीख को पैसा मिलता है? यही तो कह रहा है। एम को किस तारीख को पैसा मिलता है? तो एम को 4 तारीख को पैसा मिलता है। एम को किस तारीख को पैसा मिलता है? 4 तारीख को पैसा मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है किसी भी मेरे प्यारे साथी को? आगे बढ़े हम यहां से, बताओ भैया, क्लियर है? चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में और बताइए जरा क्या बनेगा, है ना? चलिए, कह रहा सभी लड़के लड़कियां हैं, ऑल बॉयज आर गर्ल्स, जितने लड़के हैं। और क्या कह रहा है? सभी नर्तक लड़के हैं। सभी के सभी नर्तक क्या हैं? लड़के हैं। सभी के सभी नर्तक क्या हैं? तो आप कहेंगे लड़के हैं। और सभी के सभी लड़के क्या हैं? तो आप कहेंगे लड़कियां हैं। उसने एक पॉइंट और बोला है, कह रहा है कि कोई भी लड़की गायक नहीं है, सभी लड़के लड़कियां हैं। तो ये लड़की हैं और गायक और लड़की में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है।
तो ये जो है तीनों चीज, इन तीनों चीजों से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब आगे देखो, कह रहा है कि कुछ लड़के गायक हैं, सम बॉयज आर सिंगर। तो लड़के ये हैं, जब लड़की से गायक का कोई संबंध नहीं, लड़की के अंदर लड़का है तो लड़का से गायक का कोई संबंध नहीं होगा। नो सिंगर इज अ डांसर, कोई भी गायक नर्तक नहीं है, यानी कि गायक और नर्तक में कोई रिलेशन नहीं। बिल्कुल बात ठीक है। क्यों? क्योंकि लड़की से गायक का कोई रिश्ता नहीं है और लड़की के अंदर ही तो नर्तक है, डांसर, तो डांसर से भी गायक का कोई रिलेशन नहीं होगा। यही बात इसमें सेकेंड वाले में बोली गई है। तो केवल दूसरा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। केवल दूसरा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बताओ भाई, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? अब हम आगे बढ़े। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि सभी कारें खाद्य सामग्री हैं। ऑल कार्स आर फूड आइटम्स। सभी की सभी जो कारें हैं वो सभी की सभी कारें क्या हैं? तो आप कहेंगे खाद्य सामग्री है। सभी गीजर खाद्य सामग्री हैं। भैया देखो जरा, सभी गीजर क्या हैं? वो भी खाद्य सामग्री हैं। ये क्या है? ये आप कहेंगे ये तो खाद्य सामग्री वाला है, और सभी के सभी गीजर भी खाद्य सामग्री के अंदर है। अब देखो निष्कर्ष क्या है, ठीक है? कुछ कारें गीजर हैं, कार और गीजर में कोई रिलेशन नहीं है। सम कार सार गीजर, इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। कुछ गीजर कारें हैं, कार और गीजर में कोई रिलेशन है भैया। कुछ कार गीजर हो भी सकती या नहीं हो सकती, हमें नहीं पता है। यानी कि ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा फॉलो करेगा। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा पालन करता, यानी कि दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, बोथ रॉन्ग। चलो भाई, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये आगे लो भाई, कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन खूब पूछे जाते एग्जाम में। गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए, हम प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं। वंदना पूछती कि विकास, क्या आप अपनी पुस्तक उधार दे सकते हैं? इसका मतलब यह है विकास के पास ठीक है, विकास के पास यहां पर उसने पूछा है क्या आप अपनी पुस्तक उधार दे सकते हैं? तो निष्कर्ष है वंदना को विकास से एक किताब चाहिए। वंदना को विकास से एक किताब चाहिए और विकास के पास पुस्तक है जो वंदना को चाहिए। तो ये क्या लग रहा है आपको? हाँ, क्वेश्चन नंबर 28। और ये क्या कर रहे हैं बेटा? मनीष शंकर जी यही तो समझा रहे हैं आपको। बताओ भाई, तो देखिए जरा कि वंदना पूछती विकास, क्या आप अपनी पुस्तक उधार दे सकते हैं? तो वंदना को विकास से एक किताब चाहिए, तभी तो उधार के लिए बोला है। विकास के पास पुस्तक है जो वंदना को चाहिए। हाँ, विकास के पास ऐसी पुस्तक है जिस पुस्तक की नीड किसको है? वंदना को है। इसका मतलब यहां पर दोनों सही होंगे कि नहीं होंगे? दोनों सही हो जाएंगे बेटा, है ना। वंदना वॉन्ट्स अ बुक फ्रॉम विकास, विकास से बोला है किताब के लिए। विकास हैज द बुक विच वंदना नीड्स, यानी कि बोथ राइट। दोनों यहां पर सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रंजीत ने अपने दोस्त राकेश से कहा कि भाई महेश के पास शानदार नौकरी है। रंजीत सेड टू हिज फ्रेंड राकेश, महेश हैज अ वंडरफुल जॉब। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है, निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष ये है यहां पर कि महेश का काम लाभदायक है, राकेश महेश को जानता है। तो देखो भाई, ये कहीं पर नहीं बोला है कि राकेश महेश को जानता है। ये बात कहीं नहीं की गई है कि राकेश महेश को जानता है। ठीक है, बताओ भाई। तो ये तो आप कहेंगे पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है।
महेश का काम लाभदायक, उसने बोला ना शानदार नौकरी है, यानी कि महेश जो भी जॉब कर रहा है वो लाभदायक है, बेनिफिशियल है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहां पर राकेश महेश को जानता है। तो कौन सा सही होगा? केवल पहला इसका सही हो जाएगा। महेश हैज अ प्रॉफिटेबल जॉब, बिल्कुल ठीक है। राकेश नोज महेश, इस बात की कोई जानकारी कथन में नहीं दी गई है। ठीक है, बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए भाई, क्लियर है? चलिए बताओ, कोई दिक्कत समस्या यहां तक किसी को भी? विद्यालयों में केजी फर्स्ट के प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं, जिससे अभिभावकों में क्रोध उत्पन्न होता है। होता यह है, देखो जरा, है ना, होता यह है मेरे प्यारे साथी, क्या कि जब किसी कॉलेज की में आपको एडमिशन लेना या किसी बच्चे का एडमिशन कराना है, उसमें बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, है ना, बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है। मतलब इस तरीके से आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत होते तो वो रिजेक्ट कर देते फॉर्म को। तो यहां पर कार्रवाई क्या क्या हो सकती है? चयन के मानदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। दूसरा कह रहा, विद्यालय में सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर का बैच शुरू करना चाहिए या नई शाखा खोलनी चाहिए। तो यहां पर दोनों ठीक है। यहां पर फर्स्ट और सेकंड दोनों बताओ सही है कि नहीं है? दोनों राइट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जरा एक बार कमेंट करके हमें ये बता दो सभी लोग, ये क्लास आपको प्रॉपर विजिबल है कि नहीं है? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? एक बार कमेंट करके बताओ, प्रॉपर तरीके से क्लास विजिबल है, क्वेश्चन आपको पूरा दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन आपको पूरा दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? एक बार हमें कमेंट कर दो, ठीक है? चलो तब ठीक है। चलिए अब बताइए क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाँ, इसमें देखो क्वेश्चन कट तो नहीं रहा है, देखो जरा मिनिमाइज करके। पूरा मिनिमाइज कर दो। नहीं नहीं, उसी में देखो, इसमें कट रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो बोथ फॉलो, आप लोग कह रहे हैं बोथ फॉलो, ठीक है। सी आ रहा है, डी आ रहा है। आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। तो समय पर चेतावनी देने के लिए आईएमडी की प्रशंसा की जानी चाहिए, ये उसका काम है बेटा। सरकार को मीडिया द्वारा यह चेतावनी दे देनी चाहिए कि मछुआरे इस दौरान मछली पकड़ने के लिए समुद्र में ना जाएं, यानी कि सी बनेगा। यानी कि क्या बनेगा? सी बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो जरा भाई, आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। उसने बोला भारी बारिश हो सकती है, ये संभावना है, तो ये सूचना दी गई है। तो कह रहा आईएमडी की प्रशंसा की जानी चाहिए, समय पर उसने रिपोर्ट दिया। तो बेटा वो उसका काम है, वो समय पे कर रहा है। लेकिन ये मछुआरा, इसके लिए सरकार को मीडिया द्वारा यह चेतावनी देनी चाहिए कि मछुआरे इस दौरान मछली पकड़ने के लिए समुद्र में ना जाएं, ठीक है। ये चेतावनी देनी चाहिए, ये कार्रवाई करनी चाहिए, यानी कि दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा यहां पर सही हुआ, दूसरा सही हुआ। तो भाई कहां गया? ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन आ चुका है सिटिंग अरेंजमेंट का, सभी लोग बताएंगे। 5 महिलाएं सिमरन, वैशाली, नमिता, प्रीति और भावना एक होटल में पार्टी कर रही। वे वृत्ताकार टेबल में केंद्र की ओर मुख करके बैठी। कितने लोग हैं? तो आप कहेंगे 5 हैं। कितने लोग हैं? देखो भैया, तो आप कहेंगे 5 लोग हैं। तो पहला क्या है? भावना वैशाली की दाईं ओर है, यही तो कह रही, भावना वैशाली की दाईं ओर। तो अगर यहां पर वैशाली है तो वैशाली के दाईं ओर हम किसको बिठा देते हैं? भावना को बिठा देते हैं। ठीक है। सिमरन प्रीति के बाईं ओर बैठती है, प्रीति नमिता और सिमरन के बीच में है। तो इस वाली लाइन पे आओ जरा, सिमरन प्रीति के बाईं ओर। तो अगर यहां पर मान लो प्रीति लेते हैं, सपोज दैट, तो प्रीति के बाईं ओर कौन बैठेगी? सिमरन बैठेगी, और प्रीति जो है नमिता और सिमरन के बीच में है। तो ठीक है भैया, ये सही बन गया है ना। देखो, सिमरन प्रीति के बाईं ओर, यहां प्रीति है, प्रीति के बाईं ओर सिमरन है, और प्रीति जो है नमिता और सिमरन के बीच में बैठती है। तो उसने क्या बोला है? उसने बोला इनमें से कौन नमिता के दाईं ओर बैठती है? नमिता के राइट साइड। तो नमिता के राइट साइड कौन बैठी है? वैशाली बैठी है। वैशाली इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। बताओ भाई, ठीक है यहां तक? क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए भाई, जरा हमें कमेंट करके बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। देखो भाई, क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कमेंट करके बताते रहिएगा। ठीक है। उन विषम संख्याओं जिनके बाद में प्रतीक आता है। देखो भाई, कितनी अच्छी बात बोली है। उन ऑड नंबर को जिनके बाद में प्रतीक आता है, विषम संख्या जिनके बाद में प्रतीक आता है, और सम संख्या जिनके पहले प्रतीक आता है, उनका योग। विषम संख्याएं, देखो, सम संख्याएं जिनके पहले प्रतीक आता है, और विषम संख्या के बाद। तो देखो यहां पर अगर आप देखेंगे, सम संख्या जिनके पहले प्रतीक आता है, बेटा सम संख्या नहीं है ना। अच्छा, विषम संख्या, तो अगर हम देखेंगे यहां पर तो क्या बन जाएगा? विषम संख्या जिनके बाद में प्रतीक आ रहा है। तो देखो, जैसे ये 67 हो गया, ये विषम संख्या है, इसके बाद में प्रतीक आया है। ठीक है। अच्छा, 67 विषम संख्या है, बाद में प्रतीक आया है। 56 सम संख्या है, पहले प्रतीक आया है। 36 सम संख्या है, पहले प्रतीक आया है। 36 सम संख्या है, पहले प्रतीक आया है ना। 34 सम संख्या है, पहले प्रतीक नहीं आया। 79 विषम संख्या है, पहले प्रतीक आया है। ठीक है ना। इसके बाद देखो जरा, अगर हम 42 की बात करते हैं, तो 42 एक सम संख्या है, और जिनके पहले 42 के पहले प्रतीक आया है। 48 के पहले प्रतीक नहीं आया है। 81 के पहले नहीं आया है। 57 है ना। तो विषम संख्या जिनके बाद प्रतीक आता है, 38 सम संख्या है, नहीं आया है। 73 आएगा, और 51 आएगा। तो ऐड करो जरा, 6 6 12 7 19, 19 9 28 2 30, 30 4 34 है ना। 4, इसके बाद देखो जरा, 6 5 11, 11 3 15, 15 3 18, 18 7 25, 25 में 11 जोड़ेंगे 36, और 36 में अगर 5 जोड़ेंगे 40। कितना आएगा? 40 आएगा। तो एक कोई नंबर और छूट रहा है यहां पर। क्या छूट रहा है? देखो भाई, 466 आएगा। हाँ आएगा, तो आंसर 466 आएगा। 466 आएगा। जरा इसमें देखना है, विषम संख्या जिनके बाद प्रतीक आता है,
और सम संख्या के पहले, एक्चुअल में जो इवन नंबर है, सम संख्या है, उनके पहले प्रतीक आना चाहिए, जो ऑड नंबर है उनके बाद में प्रतीक आना चाहिए, ये उसका मतलब है। तो 85 ने 34, 34 कैसा नंबर? सम नंबर है और सम के पहले नहीं आया है। 36 सम नंबर है, पहले आया है, लिया है। 56 सम नंबर पहले आया, 57 भी सम नंबर है, बाद में आया है 67, तो ठीक है। 79 लिया है, बिल्कुल भाई बनेगा। 42 लेना है, 42 कैसा? इवन नंबर है, बाद में प्रतीक आया नहीं। 48 इवन नंबर है। अच्छा, 42 सम संख्या पहले आना चाहिए, ठीक है। 42 सम संख्या है, पहले आना चाहिए, तो 42 लेंगे, ठीक है। 32 विषम संख्या है, पहले आया है, तो 32 लेना है भैया। ये 32 छूटा है, लेना है, ठीक है। और 81 क्या है? ऑड नंबर है। 81, 32 और 81 लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। 32 और 81, कहां तक? 42 तक हमारा ठीक था। 42 तक तो बाबूजी ठीक है। 42 के बाद में हमें 32 को लेना पड़ेगा, है ना। 32 के बाद 81 कैसा है? तो 81 ठीक है, 81 को लेना पड़ेगा। इसके बाद देखो 57 को ले नहीं सकते हैं, ऑड नंबर है। 38 को ले नहीं सकते हैं। 73 को 73 है, 73 ले लेंगे। अब ठीक है, तो यहां देखो जरा, 7 6 13, 7 6 13, 13 6 19, 19 में 9 जोड़ेंगे, 28 2 30, 30 2 32, 32 1 33, ये बन जाएगा 466। ये कितना बनेगा? 466। बात समझे कि नहीं समझे? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, है ना। बताओ भाई, क्लियर है? क्लियर है बेटा। 51 नहीं लेंगे क्योंकि 51 ऑड नंबर है और ऑड नंबर के बाद में सिंबल होना चाहिए। 51 ऑड नंबर है, ऑड नंबर के बाद में सिमिलर जो है वो सिंबल होना चाहिए था, पहले नहीं होना चाहिए था। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहा है कि निम्न श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। उक्त श्रृंखला में से कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी स्वर है? ऐसे कितने व्यंजन हैं? ऐसे कितने व्यंजन हैं कि बाद में भी एक वॉवेल हो और पहले भी एक वॉवेल हो? ये उसने आपसे पूछा है। पहले और बाद में भी क्या होना चाहिए? एक एक वॉवेल होना चाहिए। तो भाई जरा समझने की कोशिश करना। तो बीच में व्यंजन हो, आगे पीछे वॉवेल हो। तो बीच में एक व्यंजन हो, आगे पीछे वॉवेल हो। बीच में व्यंजन, आगे पीछे वॉवेल हो। एक तो हमें ये दिखाई दे रहा है ना। और बताएं भैया कौन दिखाई दे रहा? एक ये दिखाई दे रहा। यानी कि 3 ऐसे पेयर हैं, 3 ऐसे पेयर हैं, ठीक है। बताओ भाई, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है किसी को? सभी लोग सहमत हैं इस बात से? अब क्या हम अगले क्वेश्चन की बात करें? चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रैंकिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा विजय इज टॉलर देन राजू, यानी कि विजय राजू से लंबा है। राजू से लंबा कौन है? तो आप कहेंगे विजय। ये राजू है और राजू से लंबा कौन है? तो आप कहेंगे विजय। लेकिन अरुण से छोटा है तो अरुण को हमने यहां पर लिख दिया। बताओ भाई, अरुण को यहां लिख दिया। जेम्स अरुण से लंबा है तो जेम्स ऊपर चला जाएगा। सैम विजय से लंबा, अरुण से छोटा है तो सैम यहां आएगा, क्योंकि विजय से लंबा, अरुण से छोटा है। लेकिन राजू सैम से छोटा है, राजू जो है सैम से छोटा है। तो कह रहा समूह में सबसे छोटा कौन है? तो 5 लोग हैं, तो समूह में सबसे छोटा कौन है? राजू निकल के आया इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के आधार पर। बताओ भाई, है ना। सभी का आंसर राजू आ रहा है, कोई दिक्कत समस्या नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से संडे को एंजॉय कर रहे हैं। बताओ, रीजनिंग का रिवीजन हो रहा है ना, दमदार क्वेश्चनों के साथ में। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लो भाई, एकदम बेहतरीन वाला क्वेश्चन आ गया क्लॉक का, ताजा ताजा रिवीजन करा देते हैं आप लोगों को घड़ी का।
है ना। घड़ी का ताजा ताजा रिवीजन आप लोगों को करा देते हैं। चलो बताओ भैया क्या बनेगा। चलिए, तो देखो कह रहा है एक घड़ी में 2 और 3 बजे के बीच जब मिनट और घंटे की सुई के बीच 60 डिग्री का कोण है, समय क्या होगा। टाइम पूछा है। टाइम के लिए डायरेक्ट फार्मूला बताया आपको 30h प्लस माइनस थीटा और ब्रैकेट के बाहर 2/11 मिनट, ब्रैकेट के बाहर 2/11 मिनट। तो टाइम इक्वल क्या बनेगा 30 इंटू एच का मान कितना है 2 प्लस माइनस थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, ब्रैकेट के बाहर 2/11। तो जरा समझने की कोशिश करना, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, 30 गुणा 2 60, 60 में 60 जोड़ेंगे 120 आएगा, 120 गुणा 2/11, 30 दूनी 60, 60 माइनस 60 भैया 60 माइनस 60, 0 गुणा 2/11। तो ये तो 0 हो गया, कोई लेना देना नहीं। ये देखो ये बनेगा 240/11। तो 11 गुणा 2 22 होगा, 11 गुणा 2 22, 240, 11 एकम 11 यानी कि 21 सही, यानी कि क्या बनेगा 21 सही 9/11। बताओ भाई 21 सही 9/11 यही तो बनेगा। 11 दूनी 22, 2, तो 21 सही 9/11 कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 2:21 सही 9/11 पर ये जो घड़ी की सुइयां है ना, इन 2 और 3 बजे के बीच कितने डिग्री के कोण पर होंगी, एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर होंगी, है ना। बताओ भाई, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10:35 पर किसी घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के बीच बनने वाले वृहत कोण का मान बताओ, एक्सटीरियर एंगल का मान बताओ, यही तो कह रहा है। ठीक है, तो बताओ भाई, चलिए बताइए क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो 10:35 है, बीच का कोण थीटा बराबर क्या आएगा 30h, क्या आएगा 30h, डिफरेंस 11/2m, m की वैल्यू क्या है 35, तो ये कितना आएगा 300, डिफरेंस 350 35 385/2, 350 35 385/2। तो भैया देखो ये लिखा है 300, डिफरेंस 192.5 डिग्री, यही तो है। तो थीटा बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 107.5 डिग्री। भाई 300 में ये घटाएंगे तो 107.5 डिग्री। अब याद रखना ये आंतरिक कोण आया है, ये क्या आया आंतरिक कोण, बाह्य कोण हमेशा कितने से बड़ा होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो हम बाह्य कोण कैसे मिलता है, क्योंकि पूरा चक्कर घड़ी का 360 होता है। तो अगर हम बाहरी कोण की बात करते हैं, एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं, तो उसको हम 360 से माइनस कर देते हैं। 360 से 107.5 माइनस करो भाई साहब, कितना आएगा, क्या 192.5 आएगा। अरे ये बाह्य कोण पूछा है ना, तो बाह्य कोण भैया 335 बोला है, तो 35 गुणा 10 350, 385/2 192.5, 100 200 300। अब ये घटाएंगे अगर, तो भाई ये 0.5 डिग्री आएगा, 360 107.5, तो बाबूजी ये 0.5 हो गया, 9 में 7 जाएगा 2 आएगा, इसमें 10 में 7 जाएगा कितना आएगा, नहीं ये तो 2 आएगा 9, ये 5 आएगा, लेकिन भाई साहब यहां पर कितना आएगा
तो आप कहेंगे सर जी ये 252 बनना चाहिए, समझे। वृहत कोण 252 बनना चाहिए भैया, 252, हाँ ये 252 बनेगा भैया। एक्चुअल में बृहत कोण पूछा ना, बृहत कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा होता है, और ये जो वैल्यू निकल के आई है ये तो 180 से छोटी आई है। क्या आई है? तो आप कहेंगे सर जी ये तो 180 से छोटी आई है, तो 252 होना चाहिए, 252.5। हाँ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, मैं इस बात से सहमत हूं, मैं इस बात से सहमत हूं कि ऑप्शन यहां पर वो नहीं दिए गए हैं, है ना, ठीक है ना। चलो भाई, बाकी तो क्लियर है सारा कुछ। अगर क्लियर है तो लो भैया, एक क्वेश्चन आ गया है जो तबाही मचाएगा। चलिए देखो जरा क्या कह रहा है, आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्रेंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें क्या करो, सबसे पहले आप इतने में काउंट करो, मात्र अंदर। तो अगर हम इतने में बात करते हैं तो मेरे प्यारे मित्र देखो जरा, अगर आप अलग अलग काउंट करेंगे तो देखो 1 2 3 4, ए भाई 1 2 और 3 और पूरा एक 4, ठीक है। इसके बाद देखो ये बनेगा 5 और इतना ये बनेगा 6, तो इतने में कितने निकल के आए, 6 निकल के आए। और वैसे भी देख लो, अगर आप ऐसे देखोगे तो 3 और एक ये 4 है ना, और एक पूरा मिला देंगे 5 और एक ये पूरा मिला देंगे 6, तो कोई दिक्कत समस्या यहां तक नहीं। यहां देखो 3 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए भैया, तो 3 3 6 ये हो गए। इसके बाद में देखो एक ये हो गया, दूसरा ये अलग से हो गया, तीसरा ये हो गया, एक ये 2 ये 3 ये, तो 3 ये हो गए। इसके अलावा देखो जरा, इसको इससे मिलाओ तो 1 बनेगा, इससे इसको मिलाओ तो 2 बन जाएंगे, है ना, 2 बन गए। और देखो जरा 2 बन गए बाबूजी। इसके बाद देखो ये तीसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और भाई साहब एक पूरा मिला लेंगे, चौथा हो गया। क्लियर है इतनी बात, पूरा मिला करके 4 हो गए। 4 ये हुए कि नहीं हुए, बताओ भाई, क्लियर है यहां तक। अभी ज्वाइंट करके हम देखेंगे कितने बनेंगे, टोटल इसमें 23 बनेंगे। अच्छा तुक्का है क्या तो सर जी, लेकिन भैया तुक्का तुम्हारा सही काम कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा बड़े ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत ध्यान से भैया, गौर करके देखो जरा मेरे प्यारे मित्र, अगर आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो एक ये पूरा बनेगा, और यही चीज यहां पर एक ये 2 हो गए कि नहीं हो गए, ये बताओ भैया 2 हुए कि नहीं हुए। क्लियर है इतनी बात, 2 ये हो गए। उसके बाद और जरा देखो, 2 के बाद में अगर आप गौर से देखेंगे तो चलो पहले ये बड़े वाले हम 2 हमने और लिख लिए, बड़े वाले 2 हमने और लिख लिए, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद देखिए जरा, और इसमें कहां से निकल के आएंगे भाई, बोलो भाई, कुछ दिखाई दे रहा है आपको। बोलो भैया, तो 6 6 12 3 15, 15 और 6 21, ये एक्चुअल में टोटल 23 बनेंगे। ये टोटल 23 बनेंगे, 2 कहां मिस हो रहा है ये देखना है। अच्छा नीचे वाले से मिला करके देखें, नीचे वाले से, हाँ देखो 23 बनेंगे,
20 से ज्यादा ऑप्शन एक ही है। हाँ ये कह सकते हैं थोड़ा सा बाई ऑप्शन करेंगे, क्योंकि ये तो 21 हो रहा ना, ये तो 21 हो रहा है, ये अगर देखोगे टोटल 21 बन रहा है, तो इसमें फाइनली अगर देखोगे तो 23 निकल के आएंगे। थोड़ा सा टिपिकल है ना। कितने निकल के आएंगे? 23 निकल के आएंगे। चलो भैया आगे बढ़ चले। हाँ छोटे वाले में कह रहे हैं सर जी 2 और बनेंगे। खैर 20 से ज्यादा एक ऑप्शन दिखाई दिया था। इसमें देखो आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, इसमें कितने त्रिभुज हैं। हमें 20 से ज्यादा ऑप्शन एक दिखाई दे रहा था 23, वैसे भी 23 ही बनेंगे। ठीक है। चलिए अच्छा बीच वाले में 4 + 2 6 बन रहा था। ठीक है। अच्छा चलिए देखो जरा यहां पर, पहले क्या करो आप, ये लाइन है, इस लाइन से ऊपर की तरफ देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भैया 10 ऊपर बनेंगे 10 नीचे, ये टोटल 20 हो गए। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा काहू को है। बताओ भाई ये तो टोटल हो गए। अब इस मिला करके देखो तो आप कहेंगे एक ये डाउट बने, एक ये त्रिभुज बनेगा, क्लियर है। दूसरा ये बनेगा और इसी के साथ ये बनेगा, तो 1 2 3 3, अभी रुकना जरा, 3 के बाद में 4 और 5, एक भाई साहब ये बना जाके यहां पर 6, तो आप कहेंगे टोटल कितने हो गए 26। यहां पर एकदम से राइट आंसर बन जाएगा। कितना आएगा भैया 26 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ भाई क्लियर है? कितना बनेगा 26 बन जाएगा। चलो बहुत शानदार बेहतरीन। चलिए बताइए इसका क्या बनेगा, कितने त्रिभुज है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, इसका आंसर बताओ। आंसर बताते रहो भाई क्या बनेगा। आसान है, बहुत आसान है। ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप मान लो मैं तो आपसे कह रहा हूं आप ये मान लो ये लाइन है ही नहीं, ये मान लो ये लाइन है ही नहीं, ठीक है, ये मान लो ये लाइन है ही नहीं, तो आपको पता है नंबरिंग करके जस्ट डबल कर देते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 5 6 7 8, तो 8 गुणा 2 कितना बनेगा 16, ये हो गया। और 16 तो इतने में बन रहे हैं, आंसर तो 16 से ज्यादा आएगा ना, क्योंकि ये भी तो बनाएंगे है भैया, क्या ये नहीं बनाएंगे? तो आंसर कितना आएगा 20 आएगा। 16 ये हो गए। अब देखो जरा इसमें 1 2 3 4, तो इसकी वजह से 4 और बनेंगे, तो कितने हो जाएंगे 20। भाई इस लाइन से 2 बन गए, इस लाइन से 2 बन गए, तो 4 वही बन गए, 20 हो गए। यानी कि राइट आंसर क्या आएगा 20 आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा 20 आएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कौन सा सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण रूप करेगा। चलिए तो देखो यहां पर क्या बनेगा भाई, ए से के 10 बढ़ाए, ये 13 10 बढ़ाए, 15 10 बढ़ाए 17, यानी कि +10 हो रहा है। +10 का लॉजिक है, क्या है +10 का लॉजिक है। तो बाबूजी यहां पर 9 10 9 19, एस सभी में आ रहा है, के की प्लेस वैल्यू 11, 11 में अगर 10 जोड़ेंगे 21, यानी कि एस के बाद यू आना चाहिए। उसके बाद देखो लास्ट वाला मैच कराओ, 15 15 10 25, 25 का मतलब वाई आना चाहिए, 15 10 25 का मतलब वाई। प्रत्येक लेटर +10 +10 +10 से आगे बढ़ रहा है, प्रत्येक लेटर जो है वो +10 +10 +10 से आगे बढ़ रहा है। कोई दिक्कत समस्या तो नहीं यहां तक है? बताओ भाई आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, FAR को ये लिखा है, PICK को ये लिखा है, तो ब्लैक को हम किस प्रकार लिखेंगे? ब्लैक को हम किस प्रकार लिखेंगे? तो बड़े ध्यान से समझिएगा। FAR को लिखा है SARF, है ना, यही तो लिखा SARF।
तो अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो देखो भाई, ये किया उसने, एकदम इररिलेवेंट है, और आर से आगे यस आया है, तो भैया ब्लैक को किस प्रकार लिखेंगे? तो एस पहले आ गया, ठीक है। तो एक काम यही कर लो ना सीधे, आप एक काम ये करो, देखो जरा क्या लिखा है, ARF और आगे लगा एस, यानी कि ये ऐसे आया है और ये ऐसे गया है। तो अगर लिखा BLACK है ना, तो इसमें है तो भाई गड़बड़ वाली बात, क्योंकि ऊपर, अच्छा PICK को मैच कराओ, तो जब PICK को हम मैच कराएंगे तो ICKP बनेगा, ICKP, तो ICK। अच्छा, तो भैया देखो B सबसे लास्ट में जाएगा, B सबसे लास्ट में जाएगा, बात खत्म। भैया जो सबसे पहले है सबसे लास्ट में, जो सबसे पहले सबसे लास्ट में, जो सबसे पहले है सबसे लास्ट में, हमें केवल B दिखाई दे रहा है, सबसे लास्ट में B दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, सबसे लास्ट में कितना दिखाई दे रहा है? B दिखाई दे रहा है। बताओ भाई यहां तक ठीक है? चल अब देखो PLATE, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। PLATE लिखा है, प्लेट को कितना लिखा गया है? 45 लिखा गया है। तो P की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? प्लेट को 45 लिखा गया है, P की 16, L की 12, A की 1, T की 20 और इसकी 5। तो भाई क्या है, 45 लिखा है, तो सम आप प्लेस वैल्यू करो जरा, 16 12 28, 28 में अगर 20 जोड़ेंगे 48, 1 49, 49 में अगर हम 5 जोड़ेंगे 54, तो इसका बनेगा 54। तो ऐसा तो नहीं इसके स्थान पलट दिए गए हो। चलो हम ब्लीक का देख लेते हैं, लिखा है BLEAK, तो 11 1 5 12 और 2, यही तो लिखा है। तो जरा सम आप डिजिट करो, क्या बनेगा भाई साहब? क्या बनेगा? 12 2 14, 12 2 14, 6 20, 10 30 1 31। अगर यहां पर हम पलट देंगे तो 13 बनना चाहिए। क्या 13 बन रहा? बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या है, पेस्ट में सम ऑफ प्लेस वैल्यू करो। तो P का 16 1 19 20 और 5, तो 19 1 20 20 40, 40 में अगर हम कितना ऐड करेंगे? 21 ऐड करेंगे तो 61 बन जाएगा। तो यानी कि 16 बनना चाहिए। यहां पर राइट आंसर क्या आएगा? 16। राइट आंसर क्या आएगा? 16। बताओ भाई, उसने क्या किया है? प्लेस वैल्यू का सम करने के बाद में अंकों के स्थान पलट दिए हैं, है ना। प्लेस वैल्यू में सम करने के बाद में अंकों के स्थान पलट दिए गए हैं। क्या ये बात आपके समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अरे बोलो भैया। चलो यहां तक सब मामला क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए। अच्छा क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। ये कोड दिया गया है और ये उनकी शर्तें दी गई हैं। ये 1 नंबर शर्त, 2 नंबर, 3 नंबर। तो पढ़ो जरा। यदि पहला घटक एक सम संख्या है, पहला घटक एक इवन नंबर है। क्या पहला घटक इवन नंबर है? नहीं है, यानी कि शर्त सेटिस्फाई नहीं करेगी। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक विषम संख्या है, दूसरा घटक तीसरा घटक दोनों संख्याएं विषम संख्याएं, तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कोड के रूप में लिखा जाएगा। यह और तीसरी कंडीशन क्या है? यदि पहला घटक एक संख्या है और अंतिम घटक एक प्रतीक है, अंतिम घटक सम संख्या, यानी कि दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। पहला और दूसरा घटक क्या है? विषम संख्या है, तो तीसरे घटक को यानी कि 3 को दूसरे घटक के कोड से कोडित किया जाएगा। यानी कि 3 को 1 के कोड से कोडित करेंगे। 1 का कोड कितना? n, यानी कि ये 3 की जगह n आएगा, 3 की जगह n आना चाहिए। तो ये 2 गलत हो गए। अब a और इसमें d में लड़ाई है, a और d में लड़ाई है।
तो ए और डी में देखोगे तो एनआरबीजी लिखा है, वाई यहां लिखा है, वाई यहां लिखा है, तो 1 लिखा है, 1 की जगह क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, 1 की जगह एन आएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। सबसे राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। गलती से ये मत सोच लेना कि 1 की जगह 3 का कोड आएगा, 3 की जगह 1 का कोड आएगा। क्वेश्चन ने ये बोला है तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे को तीसरे के कोड से लिखेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे को तीसरे के कोड से लिखेंगे। ये गलती मत कर देना कोई भी, ठीक है। चलो, इंग्लिश वाले मेरे मित्र समझ लेंगे, राइट आंसर ए बनेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बताओ, कोहिमा, गंगटोक, पटना, उड़ीसा में अलग कौन है? ठीक है, कोहिमा, गंगटोक, पटना, उड़ीसा, इन चारों ऑप्शन में से अलग कौन है? जरा कमेंट करके बताओ भाई सभी लोग। तो याद रखिएगा, जो कोहिमा है शायद नागालैंड की राजधानी ना। ये क्या है? ये नागालैंड की कैपिटल है। किसकी है? नागालैंड की, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना। नागालैंड की कैपिटल है। नागालैंड की क्या है? तो कैपिटल है। अगर हम गंगटोक की बात करते हैं तो ये सिक्किम की कैपिटल है ना। ये कहां की है? तो सिक्किम की है। पटना आपको पता है बिहार की कैपिटल है, बिहार की कैपिटल है। लेकिन ये उड़ीसा क्या है? एक राज्य है। उड़ीसा क्या है? एक राज्य है। ठीक है भैया। हाँ, उड़ीसा एक राज्य है, बाकी सभी क्या है? कैपिटल है, राजधानियां है। हाँ, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। वेरी गुड। चलो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। तोता, खरगोश, बाज, हंस में आपको अलग बताना है, असंगत चुनना है। पैरट, रैबिट, ईगल, स्वान। बताओ भाई, तोता, खरगोश, बाज और हंस। कमेंट करके जरा बताओ भाई सभी लोग। हाँ, तो देखो जरा, अगर आप देखेंगे तोता, बाज और हंस, ये क्या है? ये पक्षी हैं। ये पक्षी है, लेकिन ये पक्षी नहीं है। खरगोश पक्षी नहीं है। खरगोश क्या है? पक्षी नहीं। ठीक है भैया। चलो, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। बताओ भाई क्या अलग है? विषम की पहचान करना है। विषम की पहचान करना है। बताओ कौन सा अलग है? बताओगे राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर क्या बनेगा? थोड़ा सा स्पीड पकड़ के चलो भैया, बताइए क्या बनेगा? दिमाग में आ रहा कुछ कि ये हो जाएगा है? देखो जरा, आप देखिएगा, ये लिखी ए की प्लेस वैल्यू, ये ई की लिखी है, ये टी की, ये ए की, ये इसकी और ये इसकी, ये ए की, ये इसकी और ये इसकी, ये ए की, ये सी की और बी की, है ना। ये ऑप्शन है आपके, याद रखना, ये ऑप्शन है, ए बी सी डी, ये ऑप्शन लिखे हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, पहला और तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा समान है, यहां पर पहला तीसरा अलग अलग है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा, क्योंकि पहला और तीसरा अक्षर अलग अलग है। बाकी सभी में क्या है? पहला और तीसरा समान है। ठीक है, बाकी सभी में क्या है? पहला और तीसरा समान है। आई होप आप लोगों ने काफी नई चीजें यहां पर आज वाली क्लास में सीखी होंगी। नए नए क्वेश्चन बहुत सारे देखे होंगे आपने, और ऐसे ही क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी होते। इसी प्रकार से मैं भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं। उपर्युक्त श्रृंखला का उपयोग करते हुए वह शब्द का पता लगाइए जो यहां पर समूह को फॉलो नहीं करेगा। इस सीरीज में एक निश्चित पैटर्न लगाया गया होगा और उन पैटर्न पे 3 ऑप्शन मैच कर रहे होंगे। कोई एक ऐसा होगा जो मैच नहीं कर रहा होगा। ठीक है, कोई एक ऐसा होगा जो मैच नहीं कर रहा होगा। जैसे एम क्यू एट द रेट, तो देखो बेटा, एम से क्यू और क्यू से एट द रेट, 2-2 लेटर का गैप है कि नहीं है? 2-2 लेटर का गैप है। PI3, तो अगर हम PI3 की बात करते हैं तो P से I और I से 3, मेरे मित्र देखो 2 लेटर का गैप है कि नहीं है? आप कहेंगे ठीक है, यानी कि 2-2 का गैप चल रहा है। WN5 में आ जाओ, W से N और N से 5, तो 2 लेटर का गैप है। अब तो भैया फिक्स है कि यही बनेगा। परसेंट ये और 5, देखो जरा,
परसेंट में आ जाओ, परसेंट से ये और इससे 5, ये देखो 3 लीटर का गैप ले गया, ठीक है। यहां तो 2 लीटर का गैप है, लेकिन आगे 3 लीटर का गैप लेके गया, इसलिए अलग हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा, है ना। डी नंबर आएगा आंसर। बताओ भाई, एकदम मजेदार वाला आंसर है कि नहीं है? सभी को सही समझ आ रहा है? तो अगर सही से समझ आ रहा, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। आंसर बोलते रहो भैया, आंसर देते रहो, मजा आएगा तभी जब आप आंसर देंगे। चलिए भाई, हाँ आंसर देखो सी आ रहा है। अब आप देखिएगा 599 तो सभी में लिखा है ना, तो हमें 599 से नहीं मतलब, हमें मतलब है 67 से, 64 से, 61 से और 58 से। तो अब अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो भैया इससे इसके बीच का अंतर 3 कम हुआ है, यहां से 3 कम हुआ है, यहां से 3 कम हुआ है। 61 में 3 घटाओगे 58 आएगा, 58 में 3 कम कर दो कितना आएगा? 55 आएगा। तो कितना आएगा? 55। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 3 का गैप हो रहा है। चलो बताओ भाई 50 में क्या बनेगा? 50 में जरा कमेंट करके बताओ क्या बनेगा, है ना। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मजेदार वाला क्वेश्चन है भैया, मजा आ जाएगा, है ना, मजा आ जाएगा। चलो भाई बोलो जरा क्या बनेगा। देखिए यहां पर ये जो 9 है ये कैसे आया है? 9 का मतलब है 3 गुणा 3। ये 6 कैसे आया है? तो इसका मतलब है 3 + 3। अगर हम बात करते ये 4 कैसे आया है? तो 2 गुणा 2 लिखा है। ये 4 कैसे आया है? तो 2 + 2 लिखा है। तो यहां पहले क्या है? पहले गुणा किया है, तो 1 गुणा 1 आएगा और फिर क्या आएगा? 1 + 1 आएगा, यानी कि 12 बन जाएगा। और 12 कहां है? ऑप्शन नंबर डी में। 12 कहां है भैया? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में 12 है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ना। हाँ सभी को समझ आया, दमदार लॉजिक था, दिमाग को लगाने वाला था, दिमाग एकदम से खराब करने वाला लॉजिक था कि सर जी आखिरकार इसमें क्या हो रहा है ना। चल, सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे से बात करते। सूर्यास्त से पहले यानी कि शाम के समय की बात है। अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर बनती। बेटा शाम के समय परछाई यहां पर होगी वेस्ट में, पश्चिम में। तो कह रहा है अंजलि की छाया सचिन के बाईं तरफ, ये सचिन का बायां होना चाहिए। तो जब सचिन इधर देखेगा तभी तो ये सचिन का लेफ्ट बनेगा। परछाई जो है वो सचिन के बाईं तरफ पड़नी चाहिए बेटा। तो जब सचिन का फेस नॉर्थ में होगा तभी तो सचिन का ये लेफ्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब इसका मतलब एक दूसरे की तरफ खड़े होकर के मुख करके बात करें तो अंजलि नीचे की तरफ देख रही होगी। कह रहा सचिन किस दिशा में देख रहा है? सचिन किधर देख रहा है? नॉर्थ में, यानी कि उत्तर में। बताओ भाई क्लियर है? शाम के, अरे भैया 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, शाम के समय की बात कर रहा है तो शाम के समय सूर्य भगवान तो यहां पर होंगे। सूर्य भगवान पश्चिम में, तो पश्चिम का जस्ट अपोजिट यानी कि परछाई यहां पर होगी। और ये परछाई है तो सचिन का लेफ्ट परछाई। तो जब सचिन साउथ में देखेगा, जब सचिन साउथ में देखेगा तभी तो सचिन का लेफ्ट हैंड ईस्ट में जाएगा। यानी कि किधर देखेगा बेटा? तो याद रखिए सचिन साउथ में देखेगा, दक्षिण में देखेगा। आंसर क्या आएगा बेटा? दक्षिण आएगा, साउथ आएगा आंसर। बात समझ गए? साउथ आएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है कि शाम के समय, सूर्यास्त के पहले, शाम के समय सूर्य यहां पर, तो परछाई उसकी ईस्ट में बनेगी, परछाई पूरब में बनेगी। ठीक है, परछाई कहां बनेगी? तो आप कहेंगे पूरब में बनेगी। बताओ भाई क्लियर है यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। स्तंभ P T के पश्चिम में है। देखो भैया अगर T है T के पश्चिम में
टी के पश्चिम में क्या है, ये स्तंभ पी है, टी के पश्चिम में, और स्तंभ आर के उत्तर में है, और आर के उत्तर में है। देखो जो P है वो T से पश्चिम में है, R के उत्तर में है। स्तंभ Q स्तंभ R के पश्चिम में है। स्तंभ R के पश्चिम में कौन है, तो आप कहेंगे स्तंभ Q R से पश्चिम में है, और W के उत्तर में है। स्तंभ W के उत्तर में है, W के नॉर्थ में है, R के वेस्ट में है। स्तंभ T के सापेक्ष R की स्थिति क्या है, T के सापेक्ष R की स्थिति क्या है, T के सापेक्ष R को देखना है। तो भैया T से R देखेंगे तो ये साउथ, ये वेस्ट, तो ये क्या बनेगी, साउथ वेस्ट। ये साउथ, ये वेस्ट, ये क्या बनेगी, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम, यानी कि क्या बनेगी, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या निकल के आएगा, सी निकल के आएगा। बताओ भैया क्लियर है। साउथ वेस्ट राइट आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, तो आप कहेंगे साउथ वेस्ट बन जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए। लो भाई अगला क्वेश्चन आ गया है। बताओ भाई क्या बनेगा राइट आंसर, V और W के बीच रिलेशन, V और M, V M का क्या है, V और M की बात की जा रही है। सभी में हमें बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है। देखो बेटा Y के बारे में जानकारी है, Y के बारे में, Y के बारे में जानकारी बेटा है। ये जो साइन है बाद वाले व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। तो एट द रेट का अर्थ क्या है, Y का बेटा X है। M एट द रेट Y का अर्थ है Y का बेटा X, यानी कि Y का बेटा X है। बात तो यार वही है। अगर ओवरऑल देखोगे तो पहले वाले व्यक्ति के बारे में ही तो जानकारी निकल रही है। देखो ना, बेटी X है, पत्नी X है, तो ये है तो पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी। तो एट द रेट का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे Y का बेटा X है, यानी कि T का बेटा M है। T का बेटा कौन है, M है। इसके बाद देखो माइनस का अर्थ Y की पत्नी X है, N की पत्नी कौन है, T है। N की पत्नी कौन है, तो आप कहेंगे T है, तो ये पति हो जाएगा। एट द रेट का अर्थ Y का बेटा X है, Y का बेटा X है, यानी कि V का बेटा N है। V का बेटा कौन है, N है। तो V M का क्या रिलेशन है, V और M का क्या रिलेशन है। ऐसे अगर आप देखोगे तो भैया V का ये क्या आएगा, है ना। अच्छा उल्टा पूछा है, मतलब V का जेंडर क्लियर करना पड़ेगा। Y की बेटी X है तो R की बेटी V है, R की बेटी क्या है, V है। तो आप कहेंगे M की ये क्या है, दादी है बेटा। मम्मी के पति यानी कि पापा हो जाएंगे तो ये दादी बनेंगी, यानी कि ये क्या बनेंगी, दादी बनेंगी। ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी आएगा ग्रैंड मदर। दादी का मतलब देख लो भैया क्या बनेगा, ग्रैंड मदर बनेगा। क्या बनेगा, ग्रैंड मदर बनेगा। ठीक है, दादी मां। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये तो हो गया ग्रैंड मदर, मैंने समझा दिया है। आ जाओ। एक्स अपने दोस्तों को अपने पुत्र, एकमात्र पुत्र की पत्नी के बेटे के रूप में परिचित कराता है। एक्स अपने दोस्तों को, तो एक्स वाई का है। एक्स इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, अपने एकमात्र पुत्र, तो एक्स ये है, एक्स का एकमात्र पुत्र की पत्नी के बेटे, है ना। एक्स अपने दोस्तों को अपने एकमात्र पुत्र की पत्नी के बेटे के रूप में परिचित कराता। तो एक्स वाई का क्या है,
एक्स कह रहा है वाई का क्या है, तो एक काम करो, ये खुद की बात की जा रही तो ये एक्स आएगा, तो वाई हो जाएगा यहां पर। हालांकि वाई क्वेश्चन में देना चाहिए, मिसिंग लग रहा मुझे मिसिंग लग रहा है, ठीक है। तो अगर वाई की बात करते हैं तो बेटा वाई का तो ये क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, है ना। वाई का क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा। वाई का क्या हो जाएगा, पोता बनेगा, ग्रैंडसन। सर जी पहले दादी माँ, आज तो अच्छा, ठीक है ना। तो बात समझे, यानी कि क्या बनेगा, सी बनेगा। हालांकि बताना चाहिए उसको, वाई का क्वेश्चन में जिक्र करना चाहिए। चलो भाई, सभी का आंसर सी आ रहा, बताइए क्या बनेगा। कितने पुरुष विद्यार्थी ना तो गायक और ना ही नर्तक हैं। ना तो गायक और ना ही नर्तक हैं। ना तो उसने बोला है गायक है, ना तो गायक है और ना ही कह रहा है नर्तक हो, यानी कि इनसे कोई मतलब नहीं है। कितने पुरुष विद्यार्थी, यानी कि पुरुष हो और विद्यार्थी भी हो, पुरुष हो विद्यार्थी भी हो, कॉमन कितना है, 5। राइट आंसर क्या आएगा, डी आएगा। राइट आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस आउटलेट में अधिकांश कपड़े पुराने फैशन के हैं, ये कथन है। कथन है मोस्ट ऑफ द क्लॉथ्स इन दिस आउटलेट आर ओल्ड फैशन। तो निष्कर्ष क्या है, दुकान के कुछ कपड़े अब फैशन में नहीं है, बिल्कुल बात ठीक है। उसने बोला ना अधिकांश कपड़े पुराने फैशन के हैं, दुकान जल्द ही बंद होने वाली है, ये आप नहीं कह सकते हो। ये आप कैसे कह सकते हो दुकानें जल्द बंद होने वाली, वो एक अलग बात है कि जो दुकान में स्टॉक है वो ओल्ड है, बट ये नहीं कह सकते हो कि बंद होने वाली है ना। हाँ चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक नोटिस दर्शाता है कूड़ा मत फैलाओ, कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करो। आ नोटिस सेज डोंट लिटर, प्लीज यूज द डस्टबिन। तो निष्कर्ष क्या है, लोग अक्सर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, गलत बात है। लोग नोटिस पढ़ते और निर्देशों का पालन करते हैं। भाई नोटिस इसीलिए लगाई जाती है, लिखा है पीपुल ऑफन डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, करते हैं भैया इसीलिए तो नोटिस लगाते हैं। पीपल रीड द नोटिस एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, यानी कि दूसरा सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, दूसरा यहां पर सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष दूसरा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड। ठीक है यहां तक। चलो भाई इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं स्कूल शिक्षकों को पसंद करता हूं और शिक्षक बनना चाहता हूं। मैंने आपसे बोला या आपने मुझसे बोला कि मैं स्कूल शिक्षक हूं, मैं स्कूल शिक्षकों को पसंद करता हूं और शिक्षक बनना चाहता हूं। तो इसके पीछे की धारणा क्या हो जाएगी, ठीक है। धारणा ये है कि मैं स्कूल शिक्षक नहीं हूं। भाई उसने बोला स्कूल शिक्षक बनना चाहता हूं, इसका मतलब धारणा क्या है, आई एम नॉट अ स्कूल टीचर, मैं स्कूल टीचर नहीं हूं, मैं एक स्कूल शिक्षक हूं। ठीक है, आई एम अ स्कूल टीचर। भाई कथन में बोला है कि मैं स्कूल शिक्षकों को पसंद करता हूं और शिक्षक बनना चाहता हूं, तो मैं एक स्कूल शिक्षक नहीं हूं, ठीक है, और मैं एक स्कूल शिक्षक हूं। ये तो भाई गलत होना चाहिए। बताओ भाई, दूसरा गलत होगा कि नहीं होगा। तो केवल धारणा दूसरी, हाँ ए भाई केवल धारणा पहली कहां गया, ये ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्लियर है, हाँ केवल पहला ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ होता अगर तो बनना क्यों चाहता, बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल एकदम से सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कमेंट करके बताओ। 15 मार्च 2015 को सोमवार है, यही तो कह रहा है कि 15 मार्च 2015 को क्या है, मंडे है, सोमवार है। तो पूछा है 10 जुलाई 2015, 10 जुलाई 2015 वाला दिन क्या बनेगा, ये उसने आपसे पूछा है। जरा कमेंट करके बताओ भाई। तो देखिए हमें तो काम करना है विषम दिन में, मुझे विषम दिन में काम करना है। आप देखिएगा तो मार्च में कितने दिन आएंगे, मार्च 31 का होता है 16, 16 में 2 विषम दिन हो गए। मार्च के बाद अप्रैल में 2,
अप्रैल के बाद मई में आएंगे 3, जून में आएंगे 2, और अगर हम जुलाई की बात करते हैं 10/7 करेंगे 3 आएगा। 2 2 4 3 7 2 9, 9 3 12, 12/7 क्या बनेगा? 12/7 क्या बनेगा? आप कहेंगे 5 बनेगा। क्या बनेगा? 5 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। मंडे से अगर 5 दिन बढ़ जाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों क्या आएगा? शनिवार यानी कि सैटरडे। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है इतनी बात? हमें विषम दिन पे काम करना है बेटा, नंबर ऑफ ऑड डेज पे काम करना था। तो मार्च में 16 दिन शेष थे, 31 का होता है, 31 में 15 चले गए 16, 16/7 करोगे 2 आएगा। ऑड डेज कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाई 7। ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल में 30, 30/7 करोगे 2 शेषफल आएगा, 2 विषम दिन। जो शेषफल वही विषम दिन बनते हैं। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 10 जुलाई तक जाना है, 10/7 करोगे 3 आएगा। सबको जोड़ करके 7 से डिवाइड कर दिया, 5 आया। तो भाई साहब जब यहां सोमवार होगा, सोमवार से 5 दिन बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? शनिवार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलो अगले क्वेश्चन का आप लोग बताओ। कह रहा है कि 1 फरवरी 2007 वाज थर्सडे, व्हाट डेज वीक व्हाट इज ऑन 2 फरवरी 2006। देखो जरा, आप खुद ही बताओ। 1 फरवरी 2006 वाला दिन जैसे हम यहां से पता करें, और हमें पता कौन है? तो 1 फरवरी 2007, 1 फरवरी 2007 वाला दिन कौन सा है? गुरुवार है, यानी कि थर्सडे है। आप हमें ये बताओ, सामान्य वर्ष का कैलेंडर एक दिन से आगे बढ़ता है, सामान्य वर्ष का कैलेंडर एक दिन से आगे बढ़ता है। तो 1 फरवरी 2006 से 1 फरवरी 2007 तक आने में कैलेंडर हमारा एक दिन से आगे बढ़ा होगा। जब एक दिन से आगे बढ़ा होगा तो ये कौन सा दिन होगा? तो आप कहेंगे बुधवार होगा। ये कौन सा दिन होगा? आप बोलेंगे बुधवार होगा। अगर 1 फरवरी 2006 को बुधवार है तो 2 फरवरी 2006 को क्या होगा? बुधवार से आगे क्या आएगा? गुरुवार। उसने एक्चुअल में हमसे कौन सा पूछा? तो याद रखिएगा 2 फरवरी वाला, है ना। तो 1 फरवरी 2006 को अगर बुधवार है तो 2 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। बताओ भाई, है ना। क्लियर है? क्या बन जाएगा? बृहस्पतिवार बन जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए बताइए क्या बनेगा। सिवा एक बल्ब को 1:37:39 बजे चालू करता है। कितने बजे? 1:37:39, और उसी दिन 11:28:32 पे बंद करता है। देखो 1:37 और 39 पे चालू किया और 11:28:32 बजे उसने बंद कर दिया है। ये घंटा मिनट सेकेंड है ना। तो इस अवधि में कितना उसको टाइम लगा? तो क्या करो, डिफरेंस लो। और डिफरेंस कैसे लोगे ये भी जरा समझो। हाँ, डिफरेंस कैसे लेंगे देखो जरा भाई। जैसे रात में आपने कोई बल्ब 1:37:39 में ऑन किया और दोपहर में 11:28:32 में बंद किया, तो कितने घंटे बल्ब जला है? तो अगर हम यहां माइनस करेंगे तो बताओ भैया, सिवा एक बल्ब को 1:47 बजे चालू करता है और उसी दिन इसे कह रहा है। तो अगर सेम डे की बात करते हैं तो एक काम और कर सकते हो, इसको 2 मान लो। या तो अगर हम इसको 2 बजे मान लेते हैं, ठीक है, मान लो 2, तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, तो कुल मिलाकर के 9 घंटे 28 मिनट 32 सेकेंड यहां हो गया, है ना। अगर हम इसको 2 बजे मान रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। अगर हमने इसको कितना माना है, 2 बजे मान लिया, तो 2 बजे से इतने बजे के बीच ये आ गया। अब देखो ये कितना है, ये 37 और 39,
यानी कितना हम पीछे जाएंगे। तो 2 से इतने पीछे आओ तो भाई साहब इसको अगर 38 मिनट मानोगे, इसको आप अगर 38 मिनट मान लोगे तो बताओ भैया ये कैसे बनेगा। अगर हम 38 मिनट मानते हैं तो 38 में कितने जोड़ेंगे, 38 में जोड़ेंगे भाई कितना, तो आप कहेंगे सर जी 38 में आप जोड़ दो 22, तो 38 और 22 बनता है 60, क्योंकि 60 मिनट होते हैं तो 22 और 22 मिनट हो गए, है ना। इसको हम अगर 38 मानते हैं तो ये हो गया आपका 22 मिनट, लेकिन ये है कितना, 37 39 है ना, 37 39। तो अब ये 60 सेकेंड है, तो अगर हम इसमें 60 माइनस करेंगे तो 21 यहां पर और आएगा, यानी कि 53 ये हो जाएगा और 50 ये 9 50 53 9 50 53 ये बनेगा बी। ये बनेगा बी। अच्छा एक काम करें, क्या हम इसको उल्टा घटाने पर हमें मिलेगा 11 28 32 और 1 37 और 39, तो ये बन जाएगा 92। 3 और यहां कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 8 यानी कि 5, यहां पर हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 27, तो 0 ये बनेगा आपका 12 में तो 9 आएगा। ठीक है भैया, यहां पर आएगा, ये हो जाएगा आपका 27 में जाएगा नहीं तो ये बन जाएगा टोटल 87, तो 87 यानी कि 50, ये 87 और ये हो जाएगा 10, 1 37, तो ये बनेगा 50, ये बनेगा 9। एक काम और कर सकते हो, आप रिवर्स घटा दो, आप क्या करो, आप उल्टा घटा दो, ठीक है, आप इसको उल्टा माइनस कर दो, यानी कि 11 28 32 से ये घटा दो। बस एक काम करना इसमें कि 11 की जगह 10 करो, 1 घंटे में होते हैं जितने मिनट उसको इधर ले आओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 88, 88 में 1 मिनट इधर भेज दो तो 87 मिनट 92 सेकेंड ये हो गया, माइनस कर दो तो ऐसे आपका जल्दी निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे आपका आंसर यहां से जल्दी निकल करके आ जाएगा। चलो भाई, इसी प्रकार से ये भी दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना है। मैंने बताया आप उल्टा अगर माइनस कर लोगे तो आंसर जल्दी निकल के आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूं कल यानी कि 16 दिसंबर, कल यानी कि 16 दिसंबर सुबह 9 बजे, ठीक है, कल यानी कि 16 दिसंबर सुबह 9 बजे से रीजनिंग की 12 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा मेरे साथ, कल सुबह 9 बजे से लगातार 12 घंटे की रीजनिंग की क्लास होगी। आप सभी लोगों के प्यार की, सपोर्ट की मुझे उम्मीद रहेगी। ठीक है भाई, और कहां पर, तो एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, यानी कि इसी यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो को, इस न्यूज को सभी लोग जरूर शेयर करिएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को चीजें समझ आई होंगी बेहतर तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा मैं अस्वस्थ हूं, मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी नासाज कह सकते हो, थोड़ा सा कम ठीक है, फिर भी जो है मैं लगातार कोशिश यही करता हूं कि आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहे, आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। ठीक है, बताओ भाई, परेशान मत हो, कल वाली क्लास में बिल्कुल तहलका मचाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके। ठीक है, हाँ, बेहतरीन तरीके से हम लोग तहलका मचाएंगे, है ना। तो एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे ही आपको कल सुबह 9 बजे जुड़ना है। आप सभी साथियों का इंतजार रहेगा। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ढेर सारा प्यार, जय हिंद।